इस लड़के को हर रोज इसी तरह पीटा जाता था। एक भी दिन नहीं छोड़ते थे। और बारिश हो या आंधी, बुली लोगों को जरा भी रहम नहीं आता। ये शहर 2 साल पहले का दिखाया गया है। वो दिन बारिश और बिजली की कड़क के साथ था। चीखने की आवाजें तक सुनाई दे रही थी। वो पूरी तरह थक चुका था और उसके इर्द गिर्द 10 से ज्यादा बुली खड़े थे। तायांग दोनों हाथ उठाकर कहता है कि वो हार नहीं मानेगा। लेकिन तभी बुली गैंग का लीडर आ जाता है। वो एक लड़के को धक्का देकर गिरा देता है और उससे पथेटिक बोलता है। फिर सीधा तायांग की तरफ दौड़ता है, लेकिन अगले ही पल एक किक उससे लग जाती है। वो आदमी वार करने के लिए तैयार होता है। प्रोटैगनिस्ट की शर्ट पकड़ता है और उसे जमीन पर पटक देता है। लड़का कुछ सेकंड्स के लिए बेहोश हो जाता है। गुंडा उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन चेहरे पर पड़ने वाला पंच मिस हो जाता है। प्रोटैगनिस्ट तुरंत उठता है और उसकी ठोड़ी पर जोर का पंच मारकर पीछे हट जाता है। गुंडा उसे बड़ा ब्लीक बोलता है और दोबारा चार्ज करता है। जब प्रोटैगनिस्ट भी पंच के लिए तैयार होता है, लेकिन गुंडा वार को डॉज कर लेता है। उसके पैर पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। प्रोटैगनिस्ट वहीं जमीन पर गिरता है जहां से शुरू हुआ था। फिर गुंडा बिना रुके उस पर पंचेस बरसाने लगता है। वो अपनी बाहों और कोहनियों से कुछ हिट्स रोक लेता है, लेकिन एक ज्यादा तेज वार लग ही जाता है। प्रोटैगनिस्ट खून थूक देता है और गुंडा उसे बोलता है कि सीधा जहन्नम चला जा। उसके साथ ही पूछते हैं क्या पुलिस आ गई है, किसने कॉल किया। गुंडा पीछे मुड़कर चिल्लाता है कि चल क्या रहा है। तब छतरी पकड़े खड़े आदमी उन्हें भाग जाने को कहता है। बड़ा गुंडा प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि उसकी नजरों से दूर हो जा। कह रहा होता है कि उसे बहुत शर्मिंदा होना चाहिए, लेकिन प्रोटैगनिस्ट खड़ा होता है और यांग का नाम चिल्लाता है। सारे डिलिंक्वेंट मुड़कर देखते हैं, सोचते हुए कि क्या इसका दिमाग खराब हो गया है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि क्यों, वो ये सब क्यों कर रहा है। सियांग जवाब देता है कि क्योंकि उसे मयांग वोंग बनना है। ये बात लगभग 20 साल पहले की है। कोरिया के तालोंग सिटी का सबसे खतरनाक और मशहूर गैंग कुमो के नाम से जाना जाता था। शहर की पुलिस के लिए वो सबसे बड़ा नाइटमेयर था। जब हालात इतने बिगड़ गए कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी संभाल नहीं पा रही थी, तब एक फोन कॉल आई। एक पुलिस ऑफिसर ने पूछा कि क्या ये सच है कि कुमो के सारे गुंडे खत्म कर दिए गए हैं। वो बदनाम गैंग सिर्फ एक आदमी ने अकेला तोड़ दिया और फिर वो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया, स्कूल में सिर्फ अपना कोट छोड़कर। इस हीरोइक कहानी के ऑनर में उसे मयांग वोंग का टाइटल दिया गया, स्कूल के नाम पर जहां वो शायद पढ़ता करता था। तब से ये टाइटल पूरे रीजन के सबसे ताकतवर स्कूल का सिंबल बन गया और जो भी इस टाइटल को होल्ड करता उससे स्टूडेंट्स एडमायर भी करते और डरते भी थे। इसका जुवेनाइल क्राइम रेट पर सीधा असर पड़ा, इसलिए मयांग वोंग हमेशा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा। जिमोंग स्कूल का युगान गोंग अभी तक 16th मयांग वोंग था, लेकिन रिसेंटली वो जमीन पर हारा हुआ मिला। लोग बात करते हैं कि नया मयांग वोंग इल्वान से है और ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक लड़का कहता है कि क्योंकि वो सॉफ्टमोर है, वो भी उसी एज का होगा। तब एक लड़की आती है और पूछती है क्या वो सेलर है। वो कहती है मिलकर अच्छा लगा और जानना चाहती है क्या ये स्टोनलैंड कोलैबोरेशन का लेटेस्ट रिलीज है। मोटा लड़का बस सोचता है कि वो कितनी सुंदर है। फिर वो कंफर्म करता है कि क्या वो पास के हाई स्कूल में जाती है, लेकिन लड़की बस शूज देखना चाहती है। लड़का तुरंत बॉक्स दिखा देता है। लड़की कहती है कि यूज्ड पैर के लिए प्राइस ज्यादा है। मोटा लड़का चिल्लाता है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये उसने सीधे कुशा से लिए हैं। रिसीट दिखाए बिना ही वो तुरंत माफी मांगता है और कहता है कि ये रियल पैर है और उसे उस पर भरोसा करना चाहिए। फिर वो देखता है कि लड़की डर के मारे खुद को कवर कर रही है। मोटा लड़का कहता है कि वो डिस्काउंट देने वाला नहीं था, लेकिन क्योंकि उसने चिल्ला दिया वो 10,000 कम कर देगा। लड़की शुक्रिया कहती है और पैसे बढ़ा देती है। मोटा लड़का पूछता है ये क्या है, क्या मजाक है, और कहता है कि फिर सब भूल जाते हैं। तब लड़की जोर से चीख पड़ती है। मोटा लड़का पूछता है क्या वो ठीक है। तभी पीछे से एक हाथ आता है और उसे मार देता है। वो आदमी पूछता है कि उसे हो क्या गया है। मोटा लड़का पीछे की तरफ गिर जाता है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड को पकड़कर कहती है कि ये लूजर उसे छेड़ रहा था, अपनी औकात भूलकर। मोटा लड़का सोचता है कि ये सब होंग के लोग हैं और सब प्लान किया गया था। डिलिंक्वेंट झुककर पूछता है कि उसे क्या चाहिए। लड़कियों से पंगा लेना और ऊपर से उसकी लड़की के साथ, और अब वो ये सब खत्म करेंगे क्योंकि इसने उसकी लड़की को इमोशनल डिस्ट्रेस दिया है। हिसाब बराबर हो जाएगा। वो कहता है कि विक्टिम्स और विटनेसेस हैं, फुटेज भी है, इसलिए बचने का मत सोचना। लेकिन क्योंकि वो मयांग वोंग स्कूल का है, इसलिए उसे छोड़ देगा। वो स्नीकर्स की तारीफ करता है। बर्गर जॉइंट के बाकी लोग मुंह खोला का खुला रह जाते हैं। वहीं मोटा लड़का गुस्से से भरा हुआ जमीन पर पड़ा रहता है। शहर की सड़कों पर प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे अजीब लग रहा है, लेकिन उसे यकीन है कि ये सही रास्ता है। वो सिर खुजाता है, सोचता है क्या वो स्कूल के पहले दिन लेट हो जाएगा। वो जीपीएस फॉलो करता हुआ चलता है और एक डिलिंक्वेंट से टकरा जाता है। डिलिंक्वेंट गुस्से से पूछता है अंधा है क्या, लेकिन प्रोटैगनिस्ट बिना कुछ बोले उसे देखता रहता है। डिलिंक्वेंट कहता है वो लकी है कि अभी उससे पंगा नहीं लिया। तब बर्गर जॉइंट का दरवाजा खुलता है और मोटा लड़का स्कैमर को वहीं रुकने को कहता है। वो उसकी शर्ट पकड़कर कहता है कि उसके शूज अभी वापस कर। डिलिंक्वेंट उसे भाग जाने को कहता है, कह रहा होता है कि वो उसे एम्बैरस कर रहा है। तब प्रोटैगनिस्ट नोटिस करता है कि दोनों सेम यूनिफॉर्म पहने हैं। मोटा लड़का पूछता है कि क्या उसे पता है ये शूज कितने महंगे हैं।
और कहता है कि अब वो ये बेच नहीं रहा। डिलिंक्वेंट गुस्सा हो जाता है और मोटा लड़के के सिर के पीछे थप्पड़ मार देता है। वो जून से कहता है कि आगे चली जाए, वो इस कमीने को सबक सिखाएगा। प्रोटैगनिस्ट थोड़ा कंफ्यूज सा देखता रहता है। गली में डिलिंक्वेंट मोटा लड़के को पटक देता है और कहता है कि अगर इतना ही दम है तो एक और शब्द बोल के दिखा। उसे लग रहा था जैसे ये लोग स्कैमर हैं और उसने छोड़ दिया। लड़की के साथ पंगा लेने के बाद भी मोटा लड़का कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, बस अपनी शूज वापस चाहता है क्योंकि अब वो बेच नहीं रहा। डिलिंक्वेंट उसके बाल पकड़कर उसका सिर पटकने लगता है और उसे गाली देता है। कहता है बिना सोचे समझे काम करता है। वो उसे कई बार मारता है जबकि उसके दोस्त मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर वो वार्न करता है कि रेडी रहना क्योंकि इसका अफसोस होगा। तब एक बैकपैक उड़ता हुआ आता है और एक इडियट के पीछे लगता है। प्रोटैगनिस्ट फ्लाइंग किक के साथ आगे बढ़ता है, फिर दूसरे डिलिंक्वेंट के चेहरे पर पंच मारकर सेकंड्स में घिरा देता है। डिलिंक्वेंट पूछता है ये क्या था और मुड़ता है, लेकिन अपने लैकी को उसे पकड़ने भेजता है। प्रोटैगनिस्ट अपनी स्टांस से अटैक रोकता है और लिवर पर काउंटर स्ट्राइक करता है। एक और अंडरलिंग दौड़कर आता है जब उसका दोस्त जमीन पर गिरता है। प्रोटैगनिस्ट उसके चेहरे पर पंच मार देता है। तब लीडर उसे सन ऑफ अ बीप बोलता है और पंच करने की कोशिश करता है। मोटा लड़का सोचता है कि ये कौन है। यूनिफॉर्म वही है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग किसी को याद नहीं करता। ना लगता है थर्ड ईयर का है, ना ही सेम ईयर का, शायद फ्रेशमैन हो। प्रोटैगनिस्ट पंचेस डॉज करता है, फिर नीचे झुककर अपरकट से उसकी ठोड़ी पर वार करता है। डिलिंक्वेंट बेहोश हो जाता है और प्रोटैगनिस्ट एक और पंच फॉलो अप में मार देता है। वो ब्लो उसे उड़ा देता है। फिर प्रोटैगनिस्ट मोटा लड़के के पास जाकर पूछता है कि क्या वो ठीक है। मोटा लड़का पूछता है वो कौन है। प्रोटैगनिस्ट अपना नाम शिन वू जी बताता है। क्लासरूम में वो दोबारा अपना नाम बोलता है। कहता है कि उसे यहीं हाई स्कूल ज्वाइन करना था, लेकिन कुछ टाइम ह्योंग ट्रांसफर हो गया था और अब वापस आया है। मोटा लड़का सोचता है कि ये आज का नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। फाइटिंग स्किल्स जबरदस्त हैं। फिर उसे शिन वूजी नाम का मतलब याद आता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है मिलकर खुशी हुई और उम्मीद करता है कि वो दोस्त बनेंगे। टीचर सबको नए स्टूडेंट का वेलकम करे और वूजी खाली सीट पर बैठ जाए। मोटा लड़के को याद आ जाता है। वूजी पास आकर पूछता है कि क्या वो सुबह स्नीकर्स वाला लड़का है। मोटा लड़का कंफर्म करता है और सोचता है कि ये वही शिन वूजी है। प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये किस्मत होगी और उम्मीद करता है कि दोनों अच्छे से रहेंगे। कहीं और डिलिंक्वेंट को लात मारकर दूर फेंक दिया जाता है। एक थर्ड ईयर उन्हें इडियट बोलता है कि मयोंग वोंग के लड़के से पिट गए। नामसुक जो होंग स्कूल से पूछता है क्या पक्का वो वहीं से है। जमीन पर पड़ा हुआ अभी भी खून बहा रहा डिलिंक्वेंट कंफर्म करता है तो नामसुक पूछता है कि क्या वहां कोई इतना स्ट्रांग है। ग्योंग जुन मना करता है, कह रहा है जयोंग का स्ट्रॉन्गेस्ट यही था। एक दोस्त पूछता है कि फिर उस कमीने ने ऐसा क्यों किया। ग्योंग जुन कहता है कि उनकी वजह से वो सस्पेंड हुआ था, लेकिन ऐसा करने के लिए पागल होना पड़ेगा। नामसुक खड़ा होता है और कहता है जो भी हो, सच ये है कि वो मयोंग वोंग से हारा और ये शर्मनाक है। डिलिंक्वेंट माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन एक किक उसे उड़ा देती है। नामसुक पूछता है मीटिंग का टाइम क्या था। कहता है पहले मयोंग वोंग से डील करना होगा, क्योंकि वो जानने को बहुत क्यूरियस है कि वो इडियट कौन था। जैसे जैसे दिन मयोंग वोंग हाई में आगे बढ़ता है, प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि वो यहाँ ट्रांसफर होना चाहता था, लेकिन अब बात सिर्फ यांग को देखने की नहीं रही। वो सोचता है उसे क्या करना चाहिए। मोटा लड़का पास आकर नए दोस्त को आवाज देता है और सुबह मदद के लिए थैंक्स करता है। वूजी कहता है कोई बात नहीं और ड्रिंक लेते हुए शुक्रिया अदा करता है। मोटा लड़का उससे कुछ पूछना चाहता था। वो पूछता है क्या वो डॉन का पहला लीडर है। वो खुशी से पागल हो जाता है कि सच में वही है। उसे यकीन नहीं होता कि वो मिडिल स्कूल लेजेंड से इस तरह मिल रहा है, लेकिन उसने सुना था कि डॉन का पहला लीडर एक्सपेल हो गया था। शिन वूजी पूछता है किसने बताया। दिन बीतता है और वो बताता है कि इसी वजह से वो वापस आया है। वूजी जवाब देता है कि वो सही था और अब वो डॉन को अकेले ही खत्म करेगा। मोटा लड़का उसे रुकने को कहता है, बोलता है शायद वो उनके लेवल से बाहर हो, लेकिन डॉन बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। वो जैसे ही उसका गुस्सा देखता है, अपनी बात पलट लेता है और उसकी तारीफ करने लगता है, लेकिन कहता है सबके खिलाफ अकेला जाना पागलपन होगा। शिन वूजी कहता है कोई बात नहीं और उसे टेंशन ना लेने को बोलता है। वो वैसे भी इन लोगों को तोड़ना चाहता था और एक मैसेज भेजने वाला था, बस उसे तरीका जानना था। मोटा लड़का कहता है उसे लगता है उससे उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। वो सामने खड़े लड़कों की तरफ इशारा करता है और बताता है कि ये होंग के हैं। वो अंदाजा लगाता है कि सुबह जो हुआ उसी वजह से यहाँ आए हैं, लेकिन फिर डर के मारे उसके पीछे छुप जाता है। वूजे पूछता है वो क्या कर रहा है। डिलिंक्वेंट्स हर स्टूडेंट को घूर कर देखते हैं, ये समझने की कोशिश करते हुए कि वो इडियट कौन था। मोटा लड़का बताता है कि भौं का पियर्सिंग वाला होंग का सबसे स्ट्रांग था और डोंग गैंग का मेंबर भी। वूजे कहता है मतलब वही होगा और आगे बढ़ता है। सब कुछ उसके फेवर में जा रहा होता है, तभी एक स्टूडेंट उसके कंधे से टकरा जाता है। 5 लोगों का ग्रुप प्रोटैगनिस्ट के पास से गुजरता है। मोटा लड़का सोचता है ये शायद फ्रेशमैन है। चार्ल सैंग्यू पूछता है ये लोग क्या कर रहे हैं, किसी और के स्कूल में आकर पंगा ले रहे हैं। नमसुक जो कहता है जैगयों के बिना ये जगह एक शिट होल है। वो मानता है कि एक फ्रेशमैन के लिए लड़के में हिम्मत है, लेकिन वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है। चिल सैंग कहता है उसे पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। तभी एक टीचर बैट लेकर आ जाता है और पूछता है ये सब क्या चल रहा है। नामसुक पूछता है अगर उसमें दम है तो क्या वो कहीं और चल सकते हैं।
एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में दोनों ग्रुप सामने सामने खड़े हो जाते हैं। चिल सैंग बॉम्ब अप करता है, जबकि नामसुक बस उसे देखता रहता है, बिना कोई रिएक्शन दिए। वो जे दूर से देखता है और सोचता है उसे इस तरह झुककर क्यों रहना पड़ रहा है। वो तो सबको अकेला ही हरा सकता है। लेकिन मोटा लड़का उसे चुप रहने का इशारा करता है, क्योंकि फाइट शुरू होने वाली है। चावल सैंग मुट्ठी लेकर आगे बढ़ता है और लगातार कई पंचेस मारता है, लेकिन नामसुक आसानी से सब डॉज कर लेता है। फ्रेशमैन एक और हुक ट्राई करता है, पर सामने वाला फिर से बच जाता है। कुछ सेकंड्स पीछे हटकर चावल कहता है, हाथ जेब से बाहर निकाले। नामसुक कहता है वो फाइट को फेयर और इंटरेस्टिंग रखना चाहता था। चावल फिर से चार्ज करता है, लेकिन इस बार सामने वाला किक से काउंटर करता है। नामसुक अचानक अटैक रोक देता है और एक पंच डॉज करता है। फ्रेशमैन हंसी के साथ किक लगाता है और कहता है इतना एरोगेंट था कि इसे फेयर कह रहा था। नामसुक मुश्किल से ब्लो डिफेंड करता है। मोटा लड़का कहता है उसने सुना था ये मिडिल स्कूल का बेस्ट था और इसमें स्किल्स हैं। शिनबुजे बिना किसी रिएक्शन के सब कुछ देखता रहता है। अचानक नामसुक उसका पैर पकड़ लेता है और फुट स्वीप से उसका बैलेंस तोड़ देता है। चावल पीठ के बल जमीन पर गिर जाता है। नामसुक मुस्कुराता है और उसे किक मारता है। लड़का दर्द से जमीन पर तड़पता है, लेकिन डिलिंक्वेंट उसे उठने को कहता है, कह रहा होता है अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। चावल उठकर नामसुक को किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन डिलिंक्वेंट बस हाथ आगे बढ़ाकर उसकी गर्दन पकड़कर उसके सीने पर कई पंचेस मारता है। लड़का घुटनों के बल गिर जाता है। नामसुक ठंडी नजर से उसे घूरता है और कहता है ये आरोगेंट कमीना खुद को बहुत कुछ समझता है। मोटा लड़का पूछता है क्या उन्हें मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन प्रोटैगनिस्ट पहले ही वहां से गायब हो चुका होता है। नामसुक उसे एरोगेंट ना होने को कहता है और किक मारने आता है। शिन मुझे आश्चर्यजनक स्पीड से मूव करता है और उसकी किक को रोक देता है। नामसुक पूछता है अभी ये क्या हुआ। प्रोटैगनिस्ट घूमकर हाई किक सीधा डिलिंक्वेंट के चेहरे पर मारता है। नामसुक हवा में उछल जाता है और पूछता है ये क्या था। डिलिंक्वेंट चिल्लाता है कि ये वही लड़का है जो पहले था। शिन मुझे पूछता है क्या गंजा आदमी डॉन गैंग से था। नामसुक उठकर कहता है फाइट के बीच में कूदना घोर डिसरिस्पेक्ट है। अब तक तो वो लाश होता। प्रोटैगनिस्ट उसे अपने सवाल का जवाब देने को कहता है। नामसुक घुटने से वार करते हुए आगे बढ़ता है और पूछता है ये कौन है जो डॉन का नाम भी लेता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट उसे डॉज करता है और साइड में हो जाता है। वो अपनी मुट्ठी को हद से ज्यादा स्पीड से चलाता है और डिलिंक्वेंट को बेहोश करते हुए दूर उड़ा देता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है जाकर डॉन के उन इडियट्स को बता देना कि शिन वुझे वापस आ गया है, खासकर उस कमीने तेयांग को। मायोंग मांग के हायोंग के सब लोगों को हराने की अफवाह बहुत बड़ी हो गई थी और खबर तेजी से दूसरे स्कूल्स तक पहुंच गई। जिन योंग हाई में एक लड़का कुर्सी पर बैठा पूछता है बस इतना ही। उसका सबॉर्डिनेट सुनबई को अच्छा काम करने पर बधाई देता है। बॉस कहता है उसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए था, लेकिन ध्यान नहीं लग रहा, शायद इसीलिए क्योंकि जो हुआ उससे वो अभी भी गुस्सा है। वो अपना नाम यून योंग बताता है और जानना चाहता था कि अगला म्योंग वांग कौन होगा। लड़का कहता है उसे इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। यूंग कहता है शायद उसने खबर नहीं सुनी। लगता है हाओंग हाई को म्योंग वांग के किसी लड़के ने हरा दिया है। इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, और जब डॉन का नामसुक भी हार चुका है तो गैंग के बाकी लोग चुप नहीं बैठ सकते। डॉन पिछले कुछ टाइम से बहुत शांत है और अपने एरिया में क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना जरूरी है ताकि सेफ रह सकें। क्लासमेट कहता है वो याद रखेगा और यून योंग कहता है वो प्रेशर नहीं डालना चाहता, लेकिन जब से म्योंग मोंग का टाइटल गया है जिम योंग वैसे भी सेफ नहीं रहा। क्लासमेट पूछता है क्या टाइटल इतना इंपॉर्टेंट है। एक अनस्पोकन रूल है कि म्योंग मोंग स्कूल को कोई छू नहीं सकता और डॉन जैसे अलायंसेस को भी फॉलो करना पड़ता है। ये हाई स्कूल का सबसे इंटरेस्टिंग चैंपियनशिप था। वो कहता है बस देखकर ही पता चल जाता है कि जिसने उसे हराकर नया म्योंग मोंग बना, लेकिन उसे लगता है वो उसे अच्छी टक्कर दे सकता है। क्लासमेट कहता है उसे नहीं पता वो कौन है, लेकिन ये जानना चाहता है कि वो सुनबई जैसे लड़के को कैसे हरा सकता है। यूंग कहता है वो बहुत मॉडेस्ट बन रहा है। जॉन जिन नाम कहता है सेकेंड ईयर मीटिंग शुरू होने वाली है और वो जा रहा है। सुनबई उसे याद दिलाता है कि अब स्कूल का फ्यूचर उसके हाथ में है। जॉन निकलते हुए बस एक ही शब्द दोहराता है म्योंग मोंग। जिन योंग टेक्निकल हाई स्कूल की रूफटॉप पर 3 स्टूडेंट्स एक के सामने खड़े होते हैं। उनमें से एक जायंट लड़के पर चार्ज करता है, लेकिन वो उसकी कॉलर पकड़कर उसे दूसरे की तरफ फेंक देता है। दोनों जोर से जमीन पर गिरते हैं। एक और लड़का डर के मारे कांपने लगता है और पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाले की दहशत देखकर पंच से अटैक करता है और सामने वाला उसका हाथ पकड़कर ट्विस्ट कर देता है, जिससे वो दर्द से चिल्लाने लगता है। कुछ स्टूडेंट्स हायाक्योंग की मदद के लिए ढूंढते हुए दरवाजा खोलते हैं, लेकिन देखकर हैरान रह जाते हैं कि फाइट तो खत्म हो चुकी है। एक डिलिंक्वेंट कहता है उसे पता था वो कर लेगा। वो कहता है उसे म्योंग वांग बनना ही होगा और जिन जोंग्स को सबसे स्ट्रॉन्ग स्कूल बनाना होगा। हायाक्योंग मना कर देता है और शुक्रिया कहकर वॉर्न करता है कि नए अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो जाएंगे तो निकलना चाहिए। डिलिंक्वेंट बैट उठाकर कहता है अगर वो नहीं जाएगा तो अपनी जान ही गंवा दे, लेकिन एक किक उसके मार को रोक देती है। डिलिंक्वेंट हवा में उछल जाता है और हायाक्योंग उसे म्योंग वांग के नमूम से परेशान करना बंद करने को कहता है। वो पहले ही सबसे स्ट्रॉन्ग था। रात के अंधेरे में शहर पर डॉन के साइन के नीचे एक डिलिंक्वेंट नामसुक को साइड में फेंक देता है। जॉन जून बिना कुछ किए बस देखता रहता है।
जायंट आदमी पूछता है क्या नामसुक सच कह रहा था, और लड़का कंफर्म करता है कि उसने क्लियरली शिन वूजे का नाम लिया था। ब्योंगुक किम कहता है उसने ये नाम बहुत टाइम बाद सुना है। अपने दोस्तों से पूछता है क्या वो गलत है। रियान कहती है उसने भी कुछ रूमर्स सुने थे और वो क्यूरियस थी, लेकिन लगता है उसका क्यूट साइड भी है। जॉन यान हुंग उसे कहता है सेंटे के सामने ऐसी बात मत कहना। पूछता है क्या हायाक्योंग अग्री नहीं करता। ब्योंगुक पूछता है क्या इडियट ने बस इतना ही कहा। ब्योनजुन कंफर्म करता है, लेकिन तुरंत उसके चेहरे पर पंच पड़ता है और उसे साइड में फेंक दिया जाता है, गाली देते हुए कि वो कितना पैथेटिक है। तभी दरवाजा खुलता है और सब कुछ नोटिस करते हैं। एक यंग लड़का उनकी तरफ चलता हुआ आता है। ब्योंग सेंटे से बात करता है और पसीने छूट जाते हैं। रिया और बाकियों का भी वही हाल होता है। इल्मान स्कूल का सेंटे यांग लया मेओंग मोंग था। वो कॉफी का सिप लेता है और पूछता है क्या ये सीरियस है। बियांका कंफर्म करती है कि वो ट्रांसफर हो गया है और सुना है उसने ग्रैंड एंट्री मारी है। सेंटे कहता है उसने ये मीटिंग इसलिए बुलाई क्योंकि अब जब वो मेओंग वांग बन चुका है तो वो डॉन मैनेज नहीं कर सकता और आज से वो लीडर के पद से हट रहा है। रूम में सब शॉक हो जाते हैं। रिया पूछती है वो ऐसा क्यों कर रहा है। कह रही होती है वो ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। ब्योंग भी अग्री करता है। कह रहा होता है अब जब वो मेओंग वांग है तो डॉन को और स्ट्रांग लीड करना चाहिए। वो पूछता है वो इतना परफेक्ट मौका पैसा बनाने का क्यों छोड़ रहा है। रिया जॉन को बोलती है कुछ कहे, लेकिन जॉन बस रीजन पूछता है। सेंटे जवाब देता है वो ऐसा मेओंग वांग बनना चाहता है जिसे लोग लंबी देर तक रिस्पेक्ट कहे, अपने भाई की तरह। ब्योंग कहता है हाँ ये बात सही है और पूछता है क्या वो 7th मेओंग वांग था। जॉन यान हुंग खांसी से अटेंशन खींचता है। सेंटे कहता है इसीलिए बेहतर मेओंग वांग बनने के लिए उसे लेवल अप करना होगा। अब ब्योंग डॉन का नया लीडर बन चुका था। सब कहते हैं ये बहुत जल्दी लिया गया डिसीजन है और पूछते हैं उसी को क्यों। सेंटे पूछता है क्या सब भूल गए हैं डॉन का मकसद क्या है। ब्योंगुक ने बहुत मेहनत करके इन्फ्लुएंस बढ़ाया और ढेर सारा पैसा लाया, यही प्रूफ है कि वो लीडर बनने के लायक है। रिया पूछती है इतनी अचानक क्यों, जबकि धावन अभी यहाँ भी नहीं है। ब्योंगुक टेबल पर हाथ पटक कर चिल्लाता है बस हो गई ये सब बकवास। पूछता है कब से वो सेंटे के डिसीजंस पर सवाल उठाने लगे हैं। वो सबसे पूछता है क्या वो अग्री करते हैं और जॉन कहता है अगर डिसीजन ये है तो वो फॉलो करेगा। सेंटे कंफर्म करता है कि ब्योंगुक ही डॉन का नया लीडर है और अब वो उसके फुटस्टेप्स फॉलो करेगा। ब्योंग मानता है, लेकिन साइड में रखते हुए पूछता है उस शिट के बारे में जो अपनी औकात जानता था। सेंटे कहता है ऐसे में खुद डील करने के बजाय क्यों ना हायाक्योंग को भेजा जाए। ब्योंग कहता है ये अच्छा आइडिया है और हमेशा की तरह वो आगे सोच रहा है। हायाक्योंग को जाकर इमोशनल रियूनियन करना चाहिए, लेकिन आदमी उसे बकवास बंद करने को कहता है। ब्योंगो को उसे बोलने का तरीका देखने को कहता है, लेकिन हायाक्योंग जवाब देता है कि वो जा रहा है। कहता है वो उसे इवेंचुअली मिलेगा और अभी मिलना ही बेहतर है। हायाक्योंग बिना पीछे देखे ये कंफर्म करता है। बाहर निकलकर वो अपनी मोटरसाइकिल की तरफ चलता हुआ सोचता हुआ कहता है कि वो इस वक्त वापस क्यों आया है। वो हमेशा की तरह ही लापरवाह था। पास खड़ी गाड़ी के अंदर जॉन पूछता है कि इतने लोगों में से उसने सिर्फ ब्योंगुक को ही क्यों चुना। क्या उसे नहीं लगता कि यॉर्क जूनियर दोयान इस पोजीशन के लिए ज्यादा बेहतर थे, या फिर क्या अब उसे डॉन की बिल्कुल परवाह ही नहीं रही। सियांटी ये सोचते हुए चुप हो जाता है कि डॉन उसके लिए हमेशा सिर्फ एक एंड ही रहा है। वो जवाब देता है कि लीडर के लिए ब्योंगुक ज्यादा सूटेबल है। जॉन पूछता है क्या इसका मतलब यह है कि वो उस पर इतना भरोसा करता है। शांटे कहता है अगर ऐसा होता तो वो शुरू से ही उसे इन्वॉल्व नहीं करता, और अगर ब्योंगुक ने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो वो उसे उसकी जगह दिखा सकता है। नर्ड बस सर हिला देता है। ताए पूछता है कि दोयान आजकल कैसा है, क्योंकि काफी टाइम से उसे स्कूल में नहीं देखा। जॉन जवाब देता है कि वो हाम्योंग सिटी वापस जा रहा था, शायद उसके कजिन को किसी ने बुरी तरह पीट दिया था। सियाने पूछता है क्या वो शहर का सबसे स्ट्रांग नहीं था। नर्ड कंफर्म करता है, इसलिए दोयान शहर भर में घूमकर बदला लेने की कोशिश कर रहा था। सियान कहता है शायद वो बस लड़ना चाहता था ताकि देख सके वो खुद कितना स्ट्रांग है, लेकिन वो जानना चाहता है ये सब किसने किया, और जॉन कहता है उसे अभी तक पता नहीं। जॉन पूछता है क्या वो इसे यूं ही छोड़ देगा, क्योंकि वो मीटिंग में भी नहीं आया और अपनी मर्जी से सब कर रहा है। लेकिन सियांटे पूछता है वो करे भी तो क्या। नर्ड कहता है चाहे तो जाकर उससे बात कर सकता है। शांटे कहता है छोड़ दे, क्योंकि वो दोयान को हैंडल नहीं कर सकता और वो अभी भी काम का है, इसीलिए इसे यहीं छोड़ देते हैं। जॉन अपने सुनबई से अग्री कर लेता है। मेओंग वांग स्कूल में वापस आग की तरह अफवाहें फैल रही होती हैं। कुछ डिलिंक्वेंट्स चिन वूजे और उसके साथ चल रहे नए ग्रुप को घेरना शुरू कर देते हैं। प्रोटैगनिस्ट इस बात से थोड़ा टेंस हो जाता है। खाना खाते वक्त भी वो उसे देखते रहते हैं और वॉशरूम में पेशाब करते वक्त भी। चिन वूजे थक कर सांस छोड़ता है, हाथ चेहरे पर रखकर सोचता है कि ये कब तक चलेगा। चलांग अपने सुनबई से कहता है कि उसे अपने अंडर ले ले, और बाकी अंडरलिंग्स भी वही बात दोहराते हैं। चिन वूजे सबको चुप रहने को कहता है। मोटा लड़का उसके लटके हुए चेहरे पर सवाल उठाता है, कहता है उसे खुश होना चाहिए कि उसके हुबे उसके फैंस हैं और ट्रांसफर से पहले वापस आ जाएंगे। शिनवूजे कहता है उसे उनकी जरूरत नहीं है और वो बस उसे अकेला छोड़ दे। मोटा लड़का कहता है ये सच है कि उसके आने के बाद स्कूल ज्यादा लाइवली हो गया है। उसे लगा था ये एक फेयर ट्रेड होगा, लेकिन हे सॉन्ग के लड़कों ने सबको बुरी तरह पीट दिया। नामी का काम निपटा देने के बाद अब और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं जब प्रोटैगनिस्ट पीछे मुड़कर देखता है। मोटा लड़का कहता है इसका मतलब है फ्यूचर में और बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। नामुक हे सॉन्ग का सबसे स्ट्रांग था और डॉन का हिस्सा भी। वो लोग चुप बैठकर कुछ नहीं करेंगे। शिनवूजे कहता है कोई बात नहीं, और बेहतर है कि सब एक साथ
साथ ही आ जाए। मोटा लड़का जवाब देता है कि उसने पहले ही कहा था चाहे वो कितना भी अच्छा फाइटर हो वो सबको एक साथ नहीं हरा सकता। डॉन गैंग का स्ट्रांग होना एक प्रॉब्लम है लेकिन उनके फॉलोअर्स और भी ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए उसे एलाइज चाहिए, चाहे वो सनबाई हो, हुबे हो या कोई दोस्त हो। प्रोटैगनिस्ट खिड़की के बाहर देखते हुए इसकी बात पर सोचता है और शांति के साथ बिताए दिन याद करता है। तभी कोई उसे गाली देता है कि वो पूरा हॉलवे ब्लॉक कर रहा है। दूसरे डिलिंक्वेंट्स पूछते हैं वो क्या देख रहे हैं और रिस्पेक्ट दिखाने को कहते हैं। चाउस पूछता है ये सब क्या है। एक ब्लॉन्ड लड़का पूछता है क्या वही है जिसने ह्योंग स्कूल के इनामी जो को हराया था। वूजे पूछता है ये आदमी कौन है और ब्लॉन्ड के पंच को डॉज कर देता है। वो ये स्पीड पहचान लेता है और डिस्टेंस बना लेता है। सोचते हुए ये क्या था। जेयोंग जो तीसरे साल का है कहता है अफवाह सच थी। वूजे पूछता है चल क्या रहा है। तब जेयोंग पीछे मुड़कर कहता है स्कूल के बाद साइबर कैफे आ जाना। प्रोटैगनिस्ट उसे वहीं रुकने को कहता है, बोलता है वो कौन होता है उसे ऑर्डर देने वाला। तभी एक लड़की आकर प्रोटैगनिस्ट को बुलाती है, कहती है बेल बज गई है। वूजे जेयोंग को वेट करने को कहता है और लड़की को इग्नोर कर देता है। ये उसके कपड़े पकड़ लेती है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है वो कौन होती है बीच में बोलने वाली। ह्योंजुन आता है और पूछता है क्या उसे सच में नहीं पता वो कौन है, क्योंकि वो उसकी क्लास रिप्रेजेंटेटिव ये रिचाय है। स्कूल के बाहर कुछ स्टूडेंट्स हरक्योंग को देखकर फुसफुसाते हैं। उनके दोस्त कहते हैं वो पहले सोच रहे थे वो कहाँ जा रहे हैं लेकिन अब जानना चाहते हैं वो यहाँ क्या कर रहे हैं। तब वो एक टेडी बेयर दिखाता है। एक हफ्ते पहले हरक्योंग अपने फोन पर एक वेबटून पढ़ रहा होता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जैसे ही येरी भागती हुई आती है वो सीधा उसके सीने से टकरा जाती है। उसकी छतरी गिर जाती है और घुटना छिल जाता है। हरक्योंग माफी मांगता है लेकिन लड़की कहती है गलती उसकी थी क्योंकि उसे देखकर चलना चाहिए था। उसके चेहरे पर एक स्क्रैच होता है। हरक्योंग बिना जाने उसे छू लेता है। लड़की उसे रुकने को कहती है और एक बैंडेज दे देती है। हरक्योंग बैंडेज पकड़कर शर्माते हुए शुक्रिया कहता है और उसकी शर्ट पर लिखा नाम देखकर लड़की माफी मांगती हुई अपने दोस्तों के पीछे चली जाती है। हरक्योंग उसे जाते हुए शर्माते हुए देखता है लेकिन जमीन पर गिरे टेडी बेयर को देखकर उसे रुकने को कहता है और स्टफ टॉय उठा लेता है। उसके दोस्त पूछते हैं ये किसका है। हरक्योंग नजर उठाता है लेकिन तुरंत इरिटेट हो जाता है जब वूजे उसे ही बोलता है और लड़की कहती है वो सही था और दोबारा बोले वरना भूल जाएगी। प्रोटैगनिस्ट पूछता है वो कब तक उसके पीछे ऐसे ही घूमती रहेगी। हरी कहती है वो क्या बात कर रहा है, वो तो एक ही रास्ते से जा रहे हैं और उसने सुना है वो फन है इसलिए वो दोस्त बनना चाहती है। वूजे पूछता है ये क्या बकवास है और उसे भूल जाने को कहता है। क्योंजिन कहता है वो उसे ढूंढ रही थी और क्लास रैप होने के नाते काफी हेल्प कर चुकी है इसलिए पास रहना बुरा नहीं होगा, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि वो नहीं जानता वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। वूजे कहता है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी उसका गोल डॉन को क्रश करना है। क्योंजिन प्रोटैगनिस्ट के पीछे खड़े हरक्योंग को नोटिस करता है और सोचता है वो कितना बड़ा है। लड़का पूछता है वो कौन है। वूजे अपना नाम बताता है और उससे भी पूछता है। हरक्योंग थोड़ी शर्म के साथ अपना इंट्रो देता है। उसके दोस्त फेस पाम कर लेते हैं। फिर हरक्योंग पूछता है उसका येरी के साथ क्या रिलेशन है। प्रोटैगनिस्ट जवाब देता है वो उसकी क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। उसके दोस्त पूछते हैं क्या वो डेट नहीं कर रहे और सिर्फ क्लासमेट है। हरक्योंग कहता है उससे गलती हो गई। वो प्रोटैगनिस्ट का कंधा पकड़ लेता है और वूजे नोट करता है कि उसकी ग्रिप काफी स्ट्रांग है। चुलांग अपने सुनभई को आवाज देता है, कहता है जेयोंग कुछ प्लान कर रहा था। वो हरक्योंग के साथ वाले सीन पर पहुंच जाते हैं और सोचते हैं क्या वो उनके सुनभई को जानते हैं। प्रोटैगनिस्ट उसका हाथ झटक कर पूछता है क्या वो लड़ना चाहता है। हरक्योंग कहता है इसे वार्निंग समझे और येरी से दूर रहे। वूजे ये बात याद रखता है और मना करते हुए कहता है अब वो उसकी जिंदगी नर्क बना देगा। हरक्योंग के दोस्त उसे जल्दी से खींच कर ले जाते हैं क्योंकि आज वो उसे डॉल नहीं दे पाए थे, वो पहले ही चली गई थी। हरक्योंग जाते हुए प्रोटैगनिस्ट को घूरता है। चोलंग पूछता है ये सब क्या था और क्या वो उनके सुनभई का दोस्त है, लेकिन ह्योंजिन कहता है नहीं बस वो उसकी क्लास रिप्रेजेंटेटिव को जानता लगता था। खैर वो पूछता है उनके साथ क्या हुआ। वो बताते हैं कि जेयोंग ने वूजे के पीछे कुछ अंडरलिंग्स भेजे थे तो उन्होंने उन्हें रोककर हैंडल कर लिया। वो अपनी जख्मी चेहरे पर मुस्कान रखता है जब वूजे उसे देखते रहते हैं। वो हाथ जेब में डालकर कहता है अपने काम से दूर रहे। वो नहीं चाहता कि उसके दोस्त उसकी वजह से फिर से हर्ट हो। जेयोंग और उसके दोस्त साइबर कैफे में गेम खेल रहे होते हैं। वो गुस्से में लगातार क्लिक कर रहा होता है जबकि उसके इंजर्ड सबऑर्डिनेट्स घुटनों पर बैठकर सिर झुकाए बैठे होते हैं। जेयोंग मैच हार जाता है और माउस पटक देता है। वो उन्हें गाली देता है, कहता है उसने शिनवूजे को लाने को कहा था लेकिन वो एक फ्रेशमैन से हार गए और खाली हाथ लौटाए। वो एक को टांग पर लात मारता है और पूछता है क्या सफाई देगा। वो बताता है वो चाउल सांग था, मोंगवोंग मिडिल स्कूल का फॉर्मर लीडर। जेयोंग का एक दोस्त कहता है कि एक सोफोमोर थोड़ी देर पहले उसके पास भी आकर दिखा रहा था। पूछता है क्या जेयोंग उसे नहीं जानता जबकि वो सेम स्कूल से आए थे। ब्लॉन्ड लड़का कहता है नहीं और पूछता है उसे कैसे पता होता। योंगजन जेयोंग को भूखता है, कहता है वो सस्पेंशन से निकलते ही फाइट्स ढूंढ रहा है, वो भी अपनी टेरिटरी में। जेयोंग मुस्कुराता है और अपने सबऑर्डिनेट्स को बाहर जाने को कहता है। योंगजन उसे सीने पर धक्का देता है और कहता है उस कमीने के चेहरे पर बहुत अकड़ है, अगर मोंगवोंग का लीडर बनना है तो अपनी औकात समझे। जेयोंग चिल्लाता है वो उससे लड़ेगा लेकिन जेयोंग पंच मारकर उसे गिरा देता है और फिर कहता है वो 1-on-1 हैंडल नहीं कर सकता। जेयोंग अपने लोगों से पूछता है वो किस बात का वेट कर रहे हैं और सबको गिरा देने को कहता है। पूरा ब्रॉल शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद कई डिलिंक्वेंट जमीन पर पड़े होते हैं। जेयोंग कहता है नामक को जरूर बताना कि वो उसका हिसाब ब्याज के साथ चुकता करेगा। ग्योनजुन कहता है अब वो सिर्फ ह्योंग हाई से नहीं उलझ रहा और पूछता है क्या उसे लगता है डॉन चुप बैठेगा। जेयोंग कहता है अच्छा है अगर वो भी आ जाए, वैसे भी उसे उन्हें गिराना है क्योंकि उसे मयोंग वोंग बनना ही है। शहर के एक और कोने में हरक्योंग के दोस्त बात करते हैं कि वो क्लास रैप की वजह से गुस्सा था और उनका रिलेशन अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे भी कोई लड़की वीक लिंक को पसंद नहीं करती, असली मर्द को अपनी इनर स्ट्रेंथ दिखानी होती है। तभी किसी को याद आता है उस लड़के का नाम शिनवूजे था। मोटा लड़का बोलिंग का राउंड ऑफर करता है, कहता है बिल वो देगा। वो खेलने को मान जाते हैं लेकिन हरक्योंग मना कर देता है क्योंकि आज उसके पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी है। उसके दोस्त कहते हैं 5 साल बाद भी याद रखना चाहिए था और पूछते हैं क्या केक ले ले। तब इनमें से एक ब्योंगुक और उसकी गैंग को एक स्टूडेंट से पंगा लेते हुए देख लेता है। वो पीछे मुड़कर अपनी क्लासमेट को पहचान
टांग लेता है। बैकपैक उतारते हुए वो का नाम पुकारता है और फिर कुछ डिलिंक्वेंट्स को एक के बाद एक गिरा देता है। वो गुस्से में पूछता है कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ब्योंगुक भी पूछता है ये कमीना क्या कर रहा है। वो लड़का पंच मारता है लेकिन डिलिंक्वेंट आसानी से डॉज कर लेता है और काउंटर में ऐसा ब्लो मारता है जो उसके गार्ड पर लगता है। ग्योन किम समझने की कोशिश करता है अभी क्या हुआ, लेकिन अगले ही पल उसके लिवर पर पंच पड़ता है। वो बेहोश होकर घुटनों के बल गिर जाता है। बाकी डिलिंक्वेंट्स दौड़ कर आते हैं, उसे गाली देते हुए घेर लेते हैं और तब तक मारते रहते हैं जब तक वो पूरी तरह गिर नहीं जाता। ब्योंगुक बस खड़ा देख रहा होता है। डिलिंक्वेंट्स उसे भाग जाने को कहते हैं और लात मारते हैं। तभी मोटा लड़का आ जाता है और अपने दोस्त का नाम चिल्लाता है। वो एक डिलिंक्वेंट को किक मारता है, फिर पैर जमाकर उसकी जैकेट पकड़ता है और उसे दूर की तरफ पटक देता है। वो किम को आवाज देता है। तभी ब्योंगुक दौड़ कर आता है और उसे पकड़ लेता है। मोटा लड़का सोचता है उसकी सांस रुक गई है। ब्योंगुक उसे गले से पकड़कर घोंटता है और कहता है इतनी जल्दी गिर गया तो मजा नहीं आएगा, और लगातार पंचेस मारता रहता है। हक्योंग का दोस्त शॉक में रह जाता है। ब्योंगुक कहता है जिम योंग हाय कि ये बच्चे हमेशा ट्रबल में रहते हैं। वो पीछे किसी को नोटिस करता है और पंच मारता है, लेकिन हक्योंग आसानी से उसकी मुट्ठी पकड़ लेता है। डिलिंक्वेंट हैरान रह जाता है। जायंट आदमी छोड़कर खुद पंच मारता है और उसे भी हिट लगती है। दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ महसूस करते हैं और तुरंत पैर जमाकर खड़े हो जाते हैं। ब्योंगुक आगे बढ़कर कई पंचेस मारता है, लेकिन हक्योंग सब संभाल लेता है। ब्योंगुक फिर पंच करता है, लेकिन हक्योंग आसानी से डॉज कर लेता है और एक पावरफुल पंच से काउंटर करता है जिसे ब्योंगुक ब्लॉक कर लेता है। वो कहता है बंदा थोड़ा हैवी है। वो कुछ नोटिस करता है और हक्योंग दोबारा हिट करने आता है, लेकिन जायंट भी समझ जाता है। ब्योंगुक पैर जमाकर टैकल के लिए झपट्टा मारता है। हक्योंग दीवार से चिपक जाता है और दर्द से कराहता है। ब्योंगुक कहता है अब गेम खत्म, और उसके सीने पर कई पंचेस मारता है। वो मुस्कुराता है, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर एक साया पड़ता है। हक्योंग ब्लो को काउंटर करता है और कहता है ऐसा होने वाला नहीं है। ब्योंगुक सोचता है ये कमीना खुद बुला रहा है और घूमकर जायंट के चेहरे पर पंच मारता है। हक्योंग भी हुक से जवाब देता है। दोनों काफी देर तक ब्लोज एक्सचेंज करते रहते हैं, किसी को भी क्लियर एडवांटेज नहीं मिलता। डिलिंक्वेंट्स डम्बफाउंडेड होकर देखते रहते हैं। हक्योंग फिर से चार्ज करता है और उसके दोस्त भी हैरान रह जाते हैं। किम सोचता है क्या ये सच में हाई स्कूल की फाइट है और कौन सा मॉन्स्टर हक्योंग के लेवल पर लड़ रहा है। ब्योंगुक फिर पंच घुमाता है और हक्योंग की गर्दन के पीछे लगाता है, लेकिन जायंट गिरता नहीं और हुक से काउंटर करता है। बड़ा आदमी इम्पैक्ट से पीछे लड़खड़ाता है, दीवार का सहारा लेता है और पैर जमा लेता है। डिलिंक्वेंट्स ब्योंगुक का नाम चिल्लाते हैं। किम सोचता है वो बिना वजह डॉन से पंगा नहीं ले रहा। ब्योंगुक आगे बढ़ता है, सोचते हुए काफी टाइम हो गया, अब सीरियस होना पड़ेगा, और फिर से टैकल के लिए जाता है। हक्योंग सोचता है क्या उसे लगता है वो वही अटैक फिर से काम करेगा, और उसे चैलेंज करता है, लेकिन कमर पकड़ने के बजाय वो उसकी थाई पकड़ लेता है, सोचते हुए यही फाइट का एंड है। पर हक्योंग पैर जमीन पर जमा लेता है। पूरा जोर लगाकर वो ब्योंगुक को उठाकर सुप्लेक्स के साथ जमीन पर पटक देता है। ब्योंगुक के दोस्त उसका नाम चिल्लाते हैं और हक्योंग के दोस्त भी। डिलिंक्वेंट उठकर कहता है अभी सब खत्म नहीं हुआ, लेकिन हक्योंग पहले ही अपना बैकपैक उठाए खड़ा होता है। ब्योंगुक पूछता है ये कमीना कहाँ जा रहा है। लड़का कहता है आज के लिए बस इतना ही। ब्योंगुक उसे लड़ने को कहते हैं, लेकिन हक्योंग जवाब देता है आज उसके पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी है। सब हैरान रह जाते हैं। उसके दोस्त समझ जाते हैं कि इस सिचुएशन में रुकना ही बेहतर है। किम पीछे मुड़कर पूछता है उसके दोस्त क्या कर रहे हैं, और जब वो नहीं आते तो दोनों बिना सवाल किए उसके साथ चल देते हैं। एक डिलिंक्वेंट चिल्लाता है उन्हें जाने मत दो, और ब्योंगुक से पूछता है क्या वो सच में उन्हें जाने देगा। कहता है जल्दी खत्म करो। ब्योंगुक उसे गले से पकड़कर पूछता है ये कौन होता है बीच में बोलने वाला। लड़का डर से कांपने लगता है, लेकिन डिलिंक्वेंट उसे छोड़ देता है, सोचते हुए कि शक्ल के उलट वो काफी शांत है। काफी टाइम बाद उसे इतना एक्साइटमेंट महसूस हुआ था। वो कहता है उसने पेरेंट्स की एनिवर्सरी का जिक्र किया है, अगले मौके पर वो उसे जरूर क्रश करेगा। घर पर हक्योंग अनाउंस करता है वो आ गया। उसके पेरेंट्स पूछते हैं इतना मारा पीटा क्यों लग रहा है, क्या हुआ और किसने किया। पिता उसे ठंडी नजर से देखते हैं। बहन कहती है किंग कॉन्ग जैसा बॉडी बना के क्या फायदा। माँ उसके शब्दों पर उसे डांटती है, कहती है रोमांस वेबटून पढ़ पढ़कर ही वीक हो गया है। हक्योंग ताइसिम डोंग केक आगे बढ़ाता है और बधाई देता है। बहन केक लेकर कहती है टेस्ट अमेजिंग है, और माँ कहती है उसका बेटा हमेशा की तरह बेस्ट है। वो दोनों को देखता है, फिर नजर घुमाकर अपने पिता को देखता है। हक्योंग सर हिला देता है। केक टेबल पर आधा खाया पड़ा होता है। फिर वो पंचिंग बैग पर पंचेस मारने लगता है। उसे याद आता है कैसे वो खुद को सबसे स्ट्रांग कह रहा था, लेकिन ब्योंगुक ने उसे हरा दिया था। वो पूरी ताकत से बैग पर पंच मारता है। सोचता है वो क्या बोल रहा था, लेकिन फिर उसके दिमाग में शिन वूजे का सीन आता है जब उसका हाथ ह्योक के कंधे पर था। वो गुस्से में बैग को लगातार पीटने लगता है, फिर हाँफने लगता है। थककर उसका पिता कहता है उसके पंचेस में कोई डिस्ट्रक्टिव पावर नहीं है, बस स्ट्रांग और रैंडम है। हक्योंग अपने पिता को आवाज देता है जब वो चलने लगते हैं। पिता कहता है चेहरे की हालत देखकर लगता है काफी टफ बंदा था।
हक्योंग मना करता है और कहता है अगर एनिवर्सरी न होती तो वो उसे खत्म कर देता, लेकिन पूछता है क्या म्योंगवांग बनना सच में इतनी बड़ी बात है। पिता कहता है वही तो सेकंड म्योंगवांग था, उसे ज्यादा पता होना चाहिए। यून पी लियोंग जमा देता है उसे नहीं पता वो क्या कह रहा है, लेकिन एक बात पक्की है, इसका मतलब हाई स्कूल का सबसे स्ट्रांग होना होता है। हॉक जैसे बंदे के लिए शायद ये सेंस ना बनाए, लेकिन कम से कम वो अपने स्कूल, अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट कर पाया था, जो अब हॉक की माँ है। वो कहता है सिर्फ जोर से मारना इनविंसिबल नहीं बनाता, जब पूरा बॉडी वेट और सही स्टांस मुट्ठी में होता है तो डिस्ट्रक्टिव पावर बिल्कुल अलग होती है और पंचिंग बैग को चीर देता है। ये थी म्योंगवांग की मुट्ठी। हॉक की माँ चिल्लाती है ये आवाज क्या है, दिमाग खराब हो रहा है। जो भी है पकड़ा गया तो खैर नहीं। हॉक और उसका पिता झुक जाते हैं। हॉक पंचिंग बैग को घूरते हुए अपनी मुट्ठियां भींच लेता है। घर के बाथरूम में कियोस सांग शावर ले रहा होता है। उसे याद आता है कैसे शिन वूजे ने न्यासॉक को मारा था और वो ब्लो कितना जबरदस्त था। अगर वो बंदा है तो शायद म्योंगवांग को भी चैलेंज कर सके। तीसरे साल के लीडर के सामने भी वो इतनी आसानी से हार जाएगा, ये उसने सोचा नहीं था। वो हमेशा जमीन पर पड़ा नहीं रह सकता। भले ही उसका गोल बदल गया हो, उसकी डिटर्मिनेशन वही है जो हाई स्कूल शुरू करते वक्त थी। जैसे उसने शुरू में डिसाइड किया था, वो किंग मेकर बनेगा और वूजे को थ्रोन पर बिठाएगा और शुरुआत ट्रेनिंग से करेगा। अगले दिन वो एक डिलिंक्वेंट को नॉकआउट कर देता है। वो लड़का आसानी से हार मान लेता है और कियोस सांग सोचता है उसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेशमैन बनना होगा। वो क्लासरूम से क्लासरूम जाता है हर स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को हराते हुए और फिर पूछता है उसका अगला राइवल कौन है। स्कूल में दिन गुजरता है और एक डिलिंक्वेंट कहता है फ्रेशमैन रैंकिंग के लिए लड़ाई हो रही है। जे योंग पूछता है क्या फ्रेशमैन रैंकिंग पहले ही डिसाइड नहीं हो चुकी थी। डिलिंक्वेंट कहता है वो सिर्फ योंग की कोट टेल्स पकड़कर जीत नहीं चाहता, लेकिन क्योंकि तुम वरिड थे इस मौके पर अपनी स्किल दिखाऊंगा। मैं चू हा जिन हूं जो उसे म्योंगवांग बनाने का रास्ता साफ कर रहा है। लोग दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेशमैन की फाइट देखने घेर लेते हैं। कियोस सांग सोचता है चू हा जिन पहले म्योंगवांग स्क्वाड लीडर था, लेकिन उसे एरोगेंट नहीं होना चाहिए। वो एज से ज्यादा बड़ा लगता है और ये टैटू क्या है। दोनों सोचते हैं कि अगर दूसरे को हरा दिया तो फ्रेशमैन का बॉस बन जाएंगे। चू हा जिन पंच मारता है लेकिन कियोस डॉज कर लेता है। सोचते हुए वो दिखने से तेज है। मोटा लड़का घूमकर किक मारता है तो सामने वाले को उड़ा देता है। कियोस दर्द से कराहता है पेट पकड़कर, लेकिन चू हा जिन उसे सांस लेने का मौका नहीं देता और पंच से गार्ड पर हिट करता है। भीड़ उसका नाम चिल्लाती है। चोलसुंग सोचता है ये काफी क्लोज था, ब्लॉक हो गया। चू हा जिन दोनों हाथों से आता है, चिल्लाता है अब इससे डिफेंड करके दिखाओ। लड़का अपनी जगह जमाए रखता है और ब्लोज झेलता है, लेकिन जब एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग पंच आता है तो वो काउंटर करता है और हिट लगते हुए भी चू हा जिन के चेहरे पर पंच मार देता है। मोटा लड़का कहता है वो ऐसी बात पर टूट नहीं सकता। कियोस समझ जाता है उसकी रीच सोची से ज्यादा है, ये ब्रूट बस स्टूपिडली स्ट्रॉन्ग है। चू हा जिन पूछता है वो ऐसे क्यों लग रहा है जैसे हार मान ली हो। अब रिग्रेट का टाइम निकल चुका है और वो आगे बढ़कर चिल्लाता है उसे खून से भर देगा। चू हा जिन के सारे ब्लोज ब्लॉक या डॉज हो जाते हैं जब तक एक पंच फेंस पर नहीं लगता। कियोस सोचता है बंदा बहुत एरोगेंट है, इतने वाइड स्विंग्स मार रहा है कि एक्यूरेसी खुद ही खत्म हो रही है। उसे याद आता है नाम सियो के साथ वाली फाइट। चू हा जिन के हाथ दर्द से कांप रहे होते हैं। कियोस पूछता है क्या वो उसे मेस बनाने वाला था, फिर फेंस क्यों मार रहा है, अपने ही हाथ तोड़ लेगा। चू हा जिन गुस्से में उसे चूहा बोलता है, फिर पंच के साथ चार्ज करता है लेकिन कियोस डॉज कर लेता है। तभी उसकी लास्ट फाइट याद आ जाती है और बॉडी का हर सेल उस मोमेंट को याद करता है। वो चू हा जिन की मुट्ठी पकड़ता है, मूव करता है और इंस्टिंक्ट से अपनी मुट्ठी चलाता है और एक अपर कट से उसे बेहोश कर देता है। हाजिन जमीन पर गिर जाता है और कियोस सांग तेज सांस लेता है। भीड़ जमा होकर सेलिब्रेट करने लगती है, कहती है ये लड़का सच में जीत गया और सब फ्रेशमैन को हरा चुका है। चोलसोंग थका हुआ सांस छोड़ता है और अपने दोस्तों से दूर चला जाता है जो पूछते हैं कहाँ जा रहा है। लड़का कहता है ऑब्वियस है, उन्हें सन बाई वूजे को ढूंढना होगा। कैफेटेरिया में प्रोटैगनिस्ट और हियोन जिन बैठकर म्योंगवांग शब्द दोहराते हैं। शिन वूजे कहता है पिछली बार एक फ्रेशमैन इस बारे में बोलने ही वाला था। आजकल सब म्योंगवांग की ही बात कर रहे थे, इसलिए उसे भी क्यूरियोसिटी हो गई। ह्यानजिन समझाता है कि इसका बेसिक मतलब होता है हाई स्कूल का सबसे स्ट्रांग बनना। ये पूरी चीज हमारे स्कूल से ही शुरू हुई थी। तुम यहीं आसपास रहे हो तो तुमने शायद मशहूर कुमो गैंग और उस स्कूल लेजेंड के बारे में सुना होगा जिसने उन्हें अकेला ही खत्म कर दिया था, सुन बी हगुकॉन के नाम पर, जो एक ही रात में ये सब करके बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया था। उसके ऑनर में म्योंगवांग का लेगेसी बना, लेकिन ये ऑनर ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाया। म्योंगवांग का मतलब धीरे धीरे बेस्ट फाइटर्स की लड़ाई बन गया और आखिर में सिर्फ इस बात पर आकर रुक गया कि कौन स्कूल्स में सबसे स्ट्रांग माना जाता है। शिनवू जे कहता है मतलब बस इतना ही। ह्यानजुन वॉर्न करता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि म्योंगवांग का असली मतलब सिर्फ लड़ना नहीं था, ये एक पावर का सिंबल था जो इस एरिया के सारे स्टूडेंट्स को कंट्रोल करता था, स्कूल हायरार्कीज को रेगुलेट करता था और डिस्प्यूट्स को सेटल करता था। उस पर डिपेंड करता था कि कौन सा स्कूल का म्योंगवांग कौन है। इस वजह से म्योंगवांग स्कूल का एटमॉस्फेयर और रूल्स सीधा इम्पैक्ट होते थे।
और एक अनरिटन रूल था कि उस स्कूल को कोई टच नहीं करेगा, खासकर इसलिए क्योंकि काफ़ी मयंग वांग्स ग्रेजुएट होके पॉलिटिक्स में गए या गवर्नमेंट के एलाइज बन गए। बहुत लोग उनके सपोर्ट के लिए ग्रेटफुल रहे। मयंग वांग सिर्फ स्टूडेंट कम्युनिटी तक सीमित नहीं रहा, ये एक बड़ी दुनिया का रास्ता बन गया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ खतरनाक और एक्सट्रीम मयंग वांग्स भी थे, जिन्होंने अपने क्रिमिनल ग्रुप्स बना लिए या गैंग्स ज्वाइन कर लिए। वूजे पूछता है, नया मयंग वांग कौन है? ह्यानजिन कहता है, किसी ने रिसेंटली टाइटल लिया है, भले ही वो नया है और शायद तुम उसे जानते हो। अपने उस दोस्त को याद करते हुए जिसने मयंग वांग बनने के लिए उसे बिट्रे किया था, वो कहता है ये हो ही नहीं सकता। ह्यानजुन फिर नाम लेता है, यांगी इल्वान हाई से। प्रोटैगनिस्ट सोचता है, आखिर उसने ये क्यों किया? तब मोटा लड़का उसके हाथ में फोन देता है। स्क्रीन देखते ही वूजे का गुस्सा फूट पड़ता है। ये सी यांग और किसी और के बीच की फाइट का वीडियो होता है। बीच में एक लड़की रिकॉर्ड कर रही होती है। डॉन गैंग के मेंबर्स फाइट देखने के लिए घेर के खड़े होते हैं और दूसरी तरफ फॉर्मर मयंग वांग के आसपास भी लोग होते हैं। यांगी फाइट के पास आता है और पूछता है, क्या सेंताई ने कहा था वो सॉफ्टमोर है जो उसे चैलेंज करेगा, तो फिर क्वालिफाइड होना चाहिए? यांग आदमी जवाब देता है कि होना ही पड़ेगा, वरना आज की फाइट होती ही नहीं। वो कहता है, इल्वान ग्रुप का सेकंड सन होना चीज़ों को आसान बना देता है। सेंताई कहता है, ये सोच बचकानी है। तो सामने वाला पूछता है, क्या डॉन का लीडर होना ही क्वालिफिकेशन है? आखिर उसकी गैंग के काफ़ी मेंबर्स अलग अलग स्कूल्स के किंग्स निकाल चुके हैं। लेकिन ये और भी अच्छा था, क्योंकि आज उसकी हार के साथ डॉन भी खत्म हो जाएगी। सी कहता है, वो देखना चाहता था कि उसकी फाइटिंग स्पिरिट में कितना बचा है। यंग आदमी स्टैंस ले लेता है और उसे एरोगेंट ब्राट बोलता है। सब हैरान हो जाते हैं। जैसे ही सेंताई आगे बढ़ता है, वो जंप करके किक मारता है, लेकिन सेंताई झुककर डॉज कर लेता है। दोनों आमने सामने हो जाते हैं। सेंताई मुट्ठी तैयार करता है, लेकिन वार से पहले ही योंगमॉन का अटैक लगते लगते रह जाता है। तब सेंताई कुछ नोटिस करता है और पंच खा लेता है, बाजू से डिफेंड करते हुए। उसे लगता है बंदा सोच से ज्यादा टफ है। टाई जल्दी मूव करता है, चेहरे पर स्ट्राइक करता है, लेकिन योंगमॉन ब्लॉक करके किक से जवाब देता है। सेंताई सोचता है, इसकी डिफेंस काफी इंप्रेसिव है, शायद ये हर अटैक डॉज करने का ही सोच के आया है। वो किक ट्राई करता है, लेकिन असाइड डॉज कर लेता है और किक फेंस पर लग जाती है। लेकिन योंग अपने पैर की डायरेक्शन बदलकर उसे पंच का बेस बना देता है और कहता है, यही एंड है। सी बाजू से ब्लॉक कर लेता है। योंग पैर घुमाता है और बिना रुके कई पंचेस सेंताई पर बरसा देता है। स्टूडेंट्स बोलते हैं, जैसे एक्सपेक्टेड था, योंग मॉन डोमिनेट कर रहा है। जिम योंग का किंग ही अलग लेवल का है। लड़का फिर पंच करता है, लेकिन सेंताई डॉज कर लेता है और वॉर्न करता है कि यहीं रुक जाओ, और योंग की थोड़ी पर पंच मारकर उसे नॉकआउट कर देता है। लड़का गिरने लगता है, लेकिन पैर जमा कर खड़ा रहता है और कहता है, किसने कहा सब खत्म हो गया? वो फिर से अटैक करता है, लेकिन योंग आसानी से ब्लॉक कर लेता है। सेंताई बिना रुके उसे पीटना शुरू कर देता है। योंग गिरने के करीब होता है, लेकिन पैर जमाए रहता है और अपकट मारता है। कहता है कि अब बस इतने से वो गिर जाएगा। वो अभी हार नहीं सकता, क्योंकि उसे जिम यंग के किंग का टाइटल प्रोटेक्ट करना है। यही उसके स्कूल को बचाने का तरीका है। वार सी के पास आता है, लेकिन वो योंग के लिवर पर पंच मार देता है। वो आसानी से हार जाता है और सेंताई उसे किक मारकर दूर उड़ा देता है। सब शॉक में आ जाते हैं। जब वो फेंस से टकरा कर गिरता है, वो जमीन पर पड़ा रहता है और कुछ नहीं कर पाता। सेंताई पास आकर दोबारा मारने वाला होता है, लेकिन कोई उसका हाथ पकड़कर कहता है, यहीं रुक जाओ। डॉन के सब लोग हैरान हो जाते हैं। हुड पहने आदमी कहता है, मैच डिसाइड हो चुका है, योंग हार चुका है। और सेंताई उसे ठंडी नजर से देखता है, फिर खुद को छुड़ाकर अपने दोस्तों की तरफ मुड़ता है। सब उसकी जीत पर खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। इल्वान हाई का यांग सियाई 17th किंग बन चुका था। क्लासरूम में वूजे सोचता है, ये उसका पुराना दोस्त था। दिन बीतने के साथ ह्यानजुन उसके लिए वरिड हो जाता है, लेकिन वूजे के दिमाग में बस वही वीडियो चल रहा होता है। उसे लगता है यांगी की वो इमेज अब याद में भी नहीं बची, और वो सोचता है, अब ये बात इतनी मैटर क्यों कर रही है। फिर ह्यानजुन से इस किंग वाली पूरी बात पर बात करता है। चाउल सांग अपने सीनियर की तरफ दौड़ता है। वूजे पूछता है, क्या वो फिर से किसी फाइट में घुस गया है? चेहरा देखो, पूरा ब्रूज्ड है। चाउल्स कहता है, ये उसकी फाइटिंग स्पिरिट का निशान है। ह्यानजुन और वूजे दोनों हैरान हो जाते हैं। चाउल सांग कहता है, वो आखिरकार फ्रेशमैन लीडर बन गया है। वूजे कहता है, वो भी बनेगा। ह्यानजुन शॉक हो जाता है और वूजे बोलता है, वो मयांग वांग बनने वाला है। सब सरप्राइज हो जाते हैं। चाउल सांग बोलता है, वो उसका राइट हैंड मैन बनेगा, लेकिन वूजे उसे भगा देता है। उसे बस ये जानना है कि क्या वो मयांग वांग बने बंदे से लड़ सकता है। ह्यानजुन कहता है, वीडियो की तरह किंग से लड़ना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए प्रॉपर क्वालिफिकेशंस चाहिए। वूजे पूछता है, वो क्या हैं? तो मोटा लड़का बताता है, सालों में किंग्स बदलते बदलते कुछ यूनिक रूल्स बन गए थे, जो धीरे धीरे करंट किंग सिस्टम बन गए। वूजे पूछता है, क्वालिफिकेशंस क्या हैं? ह्यानजुन बताता है, एग्जिस्टिंग किंग से स्ट्रेंथ और करिश्मा में आगे निकलना। वूजे कहता है, इस हिसाब से तो उसके पास काफी है, लेकिन मोटा लड़का कहता है, पहले उसे अपने स्कूल का लीडर बनना होगा।
अगर वो 5 स्कूल्स को डोमिनेट करे जो किंग्स निकाल चुके हैं तो माना जाता है कि वो किंग से लड़ने लायक हो गया है। वूजे कहता है सिंपल है। ह्यानजिन डिसएग्री करता है, कहता है योंग हे को हराकर वो जानता है कि वूजे स्ट्रांग है, लेकिन जो अपोनेंट्स मिलेंगे वो आसान नहीं होंगे। हर स्कूल में हिडन ड्रैगन्स होंगे, ये तूफान में चलने जैसा होगा। वूजे कहता है कि ऑटिक टाइम में हीरो बनना बुरा नहीं है, लेकिन मोटा लड़का कहता है अपने ही स्कूल का लीडर बनना भी आसान नहीं होगा। वूजे पूछता है करंट लीडर कौन है। ह्यानजिन कहता है सीनियर ली जे योंग, जो चोल सन को हिला देता है। वूजे कहता है उसे नहीं जानता। मोटा लड़का बताता है ये वही आदमी है जिसने पिछली बार उसे अचानक मारा था। वूजे ब्लॉन्ड बंदे को पहचान लेता है। ह्यानजिन कहता है उसकी असली वैल्यू कोई नहीं जानता, और चोल सन शायद जानता होगा क्योंकि वो किंग के ग्रुप का हिस्सा था। लड़का कहता है हाँ, वो कभी उसका आइडल था। वूजे देखता रहता है जब ह्यानजिन बताता है कि जे योंग ने कभी लड़ना बंद नहीं किया, लेकिन उसका स्कूल वीक होने की वजह से वो अकेला कुछ नहीं कर पाता। अगर शुरू से वूजे या चाओल सांग उसके साथ होते तो उसका स्टेटस अलग होता, शायद जे योंग मयोंग वांग भी बन जाता। लेकिन चोल संग चिल्लाता है ये गुंडा कभी किंग नहीं बन सकता। ह्यानजिन हैरान होता है और वूजे कहता है क्वालिफिकेशंस के लिए पहला टारगेट डिसाइड हो चुका है, वो ब्लॉन्ड गाय ही होगा। मोटा लड़का कहता है क्या उसने सुना नहीं, क्योंकि जयोंग इजी ओपोनेंट नहीं है। वूजे कहता है फाइट में ही पता चलेगा, और चार्ल्स कहता है वो पक्का उसे हरा देंगे। मोटा लड़का सोचता है अगर वूजे सच में जयोंग को हरा देता है तो आगे क्या करेगा, क्या वो बाकी लीडर्स से अकेला लड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ भी तो बाकी लीडर्स उससे फेस नहीं करना चाहेंगे। वूजे कहता है वो अवॉइड करेंगे क्योंकि जीत तो उसी की होगी, लेकिन ह्यानजिन डिसएग्री करता है, कहता है लीडर्स से पहले उनके फॉलोअर्स अटैक करेंगे अपने बॉसेस को बचाने के लिए, इसीलिए उसे साथ लड़ने वाले लोग चाहिए जैसे कॉमरेड्स या दोस्त। चोल संग कहता है वो यही है और अपने सीनियर के साथ लड़ेगा। वूजे वार्न करता है वो मयोंग वांग में ही बनना चाहता, वो बस यांगी से लड़ना चाहता है। ह्यानजिन पूछता है वो क्या कह रहा है। चोल संग इरिटेट हो जाता है, कहता है इतनी फाइट्स के बाद उसे ग्रेट लेगेसी छोड़नी चाहिए। वूजे उसे चुप करा देता है और कहता है बाद में रिग्रेट मत करना। लड़का अपने सीनियर को आवाज देता है और पूछता है क्या वो उसकी टेंशन ले रहा था। जब वूजे इरिटेट होकर मुंह मोड़ लेता है तो चोल संग खुश हो जाता है कि वूजे उसकी फिक्र करता है। वूजे सोचता है ये उसकी अकेली फाइट है, उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। ना ये मैटर करता है कि वो कौन है या कितने स्ट्रांग हैं, वो सबको गिरा देगा। यांगी और बाकी बस वेट करें, क्योंकि वो अपने पुराने दोस्त का शिकार करने वाला है। कहीं और चू हाजिन सिर झुकाए खड़ा होता है जब एक डिलिंक्वेंट उसे वीकलिंग से हारने पर लात मारता है और कहता है यहाँ से निकल जाओ। चू हाजिन माफी मांगता है। जयोंग कहता है बस हो गया, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बंदा चोल संग को हरा देगा। डिलिंक्वेंट सेकंड ईयर के बारे में पूछता है, लेकिन जयोंग कहता है वो खुद मूव करेगा। अगर वो इन दोनों को अपने साथ रखे तो मयोंग वांग बनने का रास्ता और करीब आ जाएगा। अगले दिन वूजे जम्हाई लेता है जब ह्यानजिन बताता है कि दूसरे स्कूल्स के लीडर्स सीरियस हो चुके हैं। चोल संग अपने सीनियर्स को गुड मॉर्निंग बोलते हुए आता है, लेकिन वूजे बिना जवाब दिए सीधा निकल जाता है और ह्यानजिन हैरान रह जाता है। चोल संग उदास हो जाता है। स्कूल स्टोर पर दोनों देखकर इरिटेट हो जाते हैं कि उनका फेवरेट खाना खत्म हो चुका है। वूजे कंप्लेन करता है कि आज का दिन बिल्कुल बकवास है और उसका दोस्त भी एग्री करता है। तब केओस सैंग 2 स्लाइसेस पिज्जा के साथ आ जाता है और कहता है ये स्कूल का सबसे पॉपुलर पिज्जा है और ये सिर्फ अपने सीनियर के लिए लाया है। वूजे कहता है ये उसकी चीज नहीं है और ह्यानजिन उसका शुक्रिया अदा करता है। केओस सैंग जोर से बोलता है कि बात यहीं छोड़ नहीं सकते। वूजे पूछता है वो क्या कह रहा है। केओस सैंग जवाब देता है कि उसे बताओ तुम्हें क्या पसंद है ताकि कल के लिए रेडी रखा जा सके। वूजे घूमकर पूछता है क्या वो कोई गैंगस्टर है जो ऐसे सर्व करवाएगा। ह्यानजिन मजाक में कहता है कल वो खुद बन जाएगा। केओस सैंग सोचता है कि चाहे उसे कितना भी दूर ढकेला जाए वो हार नहीं मानेगा, लेकिन कुछ घंटे बाद ही उसे लगता है शायद छोड़ देना ही बेहतर होता। उसके दोस्त पूछते हैं वो किस चीज पर गिव अप कर रहा है और केओस सैंग कहता है बात सीनियर वूजे की है, वो समझ नहीं पा रहा कि वो उससे पसंद क्यों नहीं करता। एक दोस्त कहता है वो बिल्कुल ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया हो, शायद वो बस ऐसा टाइप है जो इजीली ओपन अप नहीं करता, लेकिन कम से कम वो सब उसके साथ हैं तो उसे चेयर अप होना चाहिए। केओस सैंग मुस्कुराता है, वो अपनी सोडा पीता है और दोस्तों को थैंक यू बोलता है। तभी एक कैन आकर उसके सर पर लगती है। जे क्योंग कहता है अगर वो फ्रेशमैन बॉस है तो आकर रिस्पेक्ट पे करे। केओस सैंग के डेलिंक्वेंट दोस्त खड़े हो जाते हैं। जे क्योंग कहता है काफी स्लिक हो गया है। केओस सैंग पूछता है क्या वो सिर्फ फ्रेशमैन बॉस होने पर घुटने टेक देगा। ब्लॉन्ड लड़का कहता है वो सबसे स्ट्रांग बनने के लिए रेडी लगता है। केओस सैंग कहता है क्यों नहीं। जे क्योंग पूछता है क्या वो अभी उसे गिराने का प्लान बना रहा है। केओस सोचता है कि स्कूल के दिनों में वो सनबाई के सामने कभी टेक ही नहीं पाया था, लेकिन जिस तरह वो अब ह्योंग हाई के एरन जैसा एक्ट कर रहा है उसे लगता है इस बार चांस है। चू हाजिन आगे बढ़ने लगता है उसे गाली देता हुआ, लेकिन केओस सैंग उसे रोक देता है और कहता है ये लीडर्स का शोडाउन है। मोटा लड़का कहता है इसे छोड़ दो, लेकिन जे क्योंग हाथ उठाकर कहता है क्यों ना एस्ट कर लिया जाए। वो तेजी से आगे बढ़ता है और थोड़ी परवार करने की कोशिश करता है। केओस सैंग जल्दी रिएक्ट करता है और पंच मारता है, लेकिन जे क्योंग डॉज कर लेता है।
लोग फाइट देखने के लिए जमा हो जाते हैं और टीचर्स को बुलाने लगते हैं। जे क्योंग कहता है क्लास के बाद रूफटॉप पर आना, वो उसे प्रॉपर मैनर सिखाएगा। केओस गुस्से में बोलता है अभी सेटल करते हैं और झपट्टा मारता है, लेकिन ब्लॉन्ड मना कर देता है और पैर उठाकर उसके चेहरे के पास लाता है। वो कहता है इससे याद आता है कि अगर वो अकेला आ रहा है तो वूजे को भी ले आए, एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे। केओस सैंग सोचता है वो उस पर ही जाएगा, उसे किसी भी हाल में उसे हराना होगा। यही एक तरीका है जिससे वो खुद को माफ कर पाएगा, क्योंकि कभी वो उसे एडमायर करता था और उसके पीछे चला करता था। और रूम जाते हुए वूजे पूछता है मोटा लड़का क्या घूर रहा है। हेयोंजिन कहता है उसने आज केओस सैंग को कहीं नहीं देखा, वो आमतौर पर उनके पास आकर ही बोलता रहता था। वूजे कहता है ये सोचकर ही उसे गुस्सा आ रहा है और अच्छा है उसे डील नहीं करना पड़ रहा। हेयोंजिन बिना कुछ बोले प्रोटैगनिस्ट को देखता रहता है। वूजे पूछता है वो ऐसे क्यों देख रहा है, क्रीपी लग रहा है। मोटा लड़का पूछता है वो सबको दूर क्यों ढकेल रहा है, ना सिर्फ केओस को। वो कभी प्रोटैगनिस्ट को किसी और से बात करते नहीं देखता। हेयॉन और बाकी लोग उसके दोस्त बनना चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा हॉस्टाइल रहता है। वूजे पूछता है क्या वो उसके एंटी सोशल होने की चिंता कर रहा है, और कहता है उसे काम है, उसके लिए बस म्योंग वोंग को हराना मैटर करता है या फिर सीधा यांगी सुनाई को। हेयोंजिन पूछता है दोस्ती का इससे क्या लेना देना है। प्रोटैगनिस्ट कहता है सब बेकार है, आखिर में सब एक ट्रांजैक्शन होता है और कभी एक साइड रुकना चाहे तो दोस्ती टूट जाती है। वो दोबारा उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता। हेयोंजिन पूछता है क्या वो उसके साथ घूमना कंटिन्यू नहीं कर सकता, लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है वो उसका दोस्त नहीं है, वो बस उसका इन्फॉर्मेंट है। और बस इतनी देर में काफी चीजें बदल चुकी हैं और लगभग सब कुछ अलग हो गया है, इसलिए वो उसका बेस्ट बेट है स्पाई के लिए। हेयोंजिन मजाक करता है कि वही एक रिलायबल इन्फॉर्मेंट है। वूजे कहता है वैसे भी वो जानना चाहता है कि उसे डॉन, म्योंग वोंग और बाकी स्कूल्स के बारे में इतना सब कैसे पता है, क्योंकि ना वो डेलिंक्वेंट दिखता है ना ही सोशल बटरफ्लाई। हेयोंजिन कहता है ये सब उस वेबसाइट की वजह से है जिसका नाम है म्योंग वोंग बैटलफील्ड, और वहां सब कुछ रियल टाइम में पोस्ट होता है। वूजे पूछता है क्या उनके पास और कोई काम नहीं है। मोटा लड़का कहता है उन्हें मजा आता है और रैंकिंग सिस्टम इंटरेस्टिंग लगता है। प्रोटैगनिस्ट कहता है ये बचकाना है और बोर हो तो पढ़ाई करनी चाहिए। हेयोंजिन कहता है वो खुद भी कुछ ज्यादा बोलने वाला नहीं है। वूजे चिल्लाता है कि स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, और ओरिजिनली उसका प्लान भी पढ़ाई पर फोकस करने का ही था। मोटा लड़का पूछता है मैथ्स कैसी चल रही है, लेकिन कहता है कल देख लेंगे और उसे ब्लेम मत करना क्योंकि पढ़ाई के लिए वही उसे खींच कर लाया था। तब एक डेलिंक्वेंट वूजे को आवाज देता है और मदद मांगता है। मोटा लड़का कहता है केओस सैंग को जे क्योंग की गैंग मार रही है। वूजे पूछता है क्या इनका बस फाइट ही काम है और वो उसके पास ही क्यों आते रहते हैं। हेयोंजिन पूछता है क्या वो मदद नहीं कहेगा। प्रोटैगनिस्ट कहता है वो अपनी जान नहीं देने वाला, लेकिन वो सीरियसली जानना चाहता है क्या उसे कावर्डली नहीं लगता उसे ऐसे छोड़ देना, क्योंकि असली दोस्त फाइट खत्म होने तक साथ देता है। डेलिंक्वेंट समझ जाता है और चिल्लाता है वो भी उसके साथ लड़ना चाहता था, लेकिन वो उनका मैच नहीं था और बस रास्ते का बोझ बन गया, इसलिए वो अपने दोस्त केओस सैंग के लिए सिर्फ इतना ही कर सकता था, प्रोटैगनिस्ट से भीख मांगकर मदद। वूजे पीछे मुड़कर पास्ट याद करता है जब शियन टाई ने कहा था कि उनके दुश्मन सोच से ज्यादा है, लेकिन उसे पास रहना चाहिए क्योंकि वो उसकी प्रोटेक्शन करेगा। वो कहता है शांत रहने को क्योंकि वो उसके साथ है, और कहता है वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वूजे केओस सैंग के दोस्त को कॉल करता है और पूछता है वो इडियट अभी कहाँ है। रूफटॉप पर एक डेलिंक्वेंट हवा में उछलकर गिरता है। केओस सैंग का ग्रुप हार चुका होता है, बस वही गार्ड में खड़ा रहता है। जे क्योंग के ग्रुप को सिर्फ हल्की चोटें आई होती हैं। वो पूछता है क्या इस एटीट्यूड के साथ बस इतना ही कर सकता है, क्योंकि अब इसे यहीं खत्म कर देना चाहिए। चू हाजिन कहता है केओस सैंग को फिनिश कर देते हैं। जे क्योंग कहता है आराम से करो, बस हिचकिचाना मत। केओस कहता है फाइट अभी खत्म नहीं हुई है और वो तब तक नहीं जाएगा जब तक ये पागल उसे फिर से पीटना ना चाहे। चू हाजिन गाली देते हुए पंच के साथ दौड़ता है, लेकिन केओस डॉज कर लेता है, सोचते हुए बेकार पंच के लिए उसके पास टाइम नहीं है। वो चू हाजिन का सर पकड़ता है और घुटने से मारकर उसे बेहोश कर देता है। कहता है अगर बस एक अपोनेंट है तो रास्ते से हट जाए, और सीधा जे क्योंग की तरफ बढ़ता है। वो पंच ट्राई करता है लेकिन ब्लॉन्ड आसानी से डॉज कर लेता है। जे क्योंग हाथ तेजी से चलाता है। केओस सैंग की शर्ट और हाथ पकड़कर उसे रोक देता है। केओस सैंग पूछता है उसके साथ क्या हो गया है और अपना पास्ट याद करता है। फिर वो जे क्योंग का हाथ पकड़कर उसे ह्योंग बोलता है। तभी पास्ट में एक डेलिंक्वेंट केओस सैंग को मार देता है। योंग जान बाई इल्वान हाई का 3rd ईयर कहता है ये कमीना बहुत ज्यादा आकर दिखा रहा था। केओस सैंग पूछता है वो कौन होता है उसे डराने वाला, क्योंकि उसे पता ही नहीं वो किससे उलझ रहा है। ग्योंग जुन डर का ड्रामा करता है जबकि नाम सेयोग बस देखता रहता है। डेलिंक्वेंट पूछता है वो ऐसे क्यों घूर रहा है और चेहरे पर पंच मारता है। कहता है नजर हटा। केओस हाथ उठाकर डिफेंड करता है और ग्योंग जुन के चेहरे पर पंच मारता है। डेलिंक्वेंट गुस्सा हो जाता है और दोबारा मारने आता है, लेकिन नाम सेयोग किक से उसे रोक देता है। केओस कुछ सेकंड्स के लिए सांस खो देता है और दोस्त पूछता है क्या वो ठीक है। नाम सेयोग कहता है अगर वो नहीं कर सकता तो यहीं खत्म कर देते हैं और उसे भाग जाने को कहता है। तभी जे क्योंग उन सबको रोक देता है और पूछता है वो कौन होते हैं म्योंग वोंग पर कब्जा करने वाले। नाम सेयोग गुस्से में उसे गाली देता है।
जे क्योंग कहता है ये लोग खुद को बहुत ज्यादा समझ रहे थे और फिर से सबक सिखाने का टाइम आ गया है। नाम से यॉक चिल्लाता है, पहले इस कमीने को नॉकआउट करो। तब वो आदमी कहता है वो सही कह रहा है और सबको आने को कहता है और इलवान हाई के हर एक अंडरलिंग को गिरा देता है। केओस सैंग ये सब देखकर मुखिया भींच लेता है एडमिरेशन के साथ। फाइट खत्म होती है और सब जमीन पर पड़े होते हैं। जे क्योंग कहता है जीत का डिसीजन साफ है और निकलने को कहता है। नाम से यॉक पूछता है वो कौन होता है जज बनने वाला, तो वो कहता है खुद आकर ट्राई क्यों नहीं करता, अभी भी उसे पीटने के लिए काफी है। नाम से यॉक लड़कों की तरफ देखकर पूछता है क्या वो ठीक है और फिर केओस सैंग से बात करना चाहता है। पूछता है जब वो लड़ भी नहीं पा रहा था तो खड़ा क्यों था। केओस सैंग कहता है वो बस उन इडियट्स को अपना मजाक उड़ाने नहीं देना चाहता था। जे क्योंग कुछ सेकंड्स उसे देखकर हंसी छोड़ देता है। कहता है उसमें हिम्मत है, अगली टाइम गलियों से दूर रहना और मेन रोड पर चलना, क्योंकि स्कूल में फिर मिलेंगे। और वो चला जाता है। वो दिन केओस सैंग की मिडिल स्कूल जिंदगी बदल देता है और उसके लिए जे क्योंग सिर्फ स्ट्रांग नहीं था। अगले दिन वो अपने सनबाई को आवाज देता है, कहता है वो रफ और अनप्रिडिक्टेबल था। जे क्योंग उसे पिछली रात से याद करता है और दोनों साथ चलने लगते हैं और वहीं से केओस सैंग ग्रुप के साथ रहना शुरू कर देता है। टाइम के साथ वो ज्यादा हंसी मजाक करने लगते हैं, बातें बढ़ती हैं और उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। वो राइवल स्कूल्स की बैटल्स में जाने लगता है। शुरू में उसके पंचेस स्लो होते हैं, लेकिन उसके पास रहने से वो स्ट्रांग होता जाता है और टाइम के साथ उनका बॉन्ड और सॉलिड हो जाता है। केओस सैंग दरवाजा खोलकर अपने हियोंग को बुलाता है। कहता है उसे सुना है हाई स्कूल सिलेक्शंस खत्म हो गए हैं और पूछता है वो कहाँ जा रहा है। जे क्योंग कहता है वो म्योंग वोंग जा रहा है। केओस सैंग इस डिसीजन पर सवाल उठाता है। जे क्योंग कहता है उसे कोई डाउट नहीं था, ये डिवाइन साइन था कि वो म्योंग वोंग बनेगा, लेकिन लड़का नहीं जानता था वो क्या होता है। दोस्त समझाता है शायद वो नहीं जानता क्योंकि वो फ्रेशमैन है, लेकिन ये हाई स्कूल का किंग बनने जैसा होता है। लॉर्ड ऑफ द फिस्ट्स। चिलसांग कहता है नाम काफी एपिक लग रहा है, इसलिए वो भी म्योंग वोंग हाई जाएगा। जे क्योंग पूछता है क्या उस जैसे नर्ड का दिमाग खराब हो गया है, कह रहा होता है उसे साइंस या प्राइवेट स्कूल के बारे में सोचना चाहिए। चिलसांग जवाब देता है कि अगर वो म्योंग वोंग बनने वाला है तो उसे वहां तक पहुंचाने में वो मदद करेगा, और फिर कौन होगा उसका राइट हैंड मैन। जे क्योंग हंसकर कहता है ये बात अच्छी है और बोलता है वहां मिलेंगे, तब तक मिडिल स्कूल संभाल के रखना, और ये पूछते हुए अपनी मुट्ठी आगे बढ़ा देता है। चिलसांग उससे फिस्ट बम्प करता है। कुछ टाइम बाद वो ग्रेजुएट होकर स्कूल छोड़ देता है और जैसे ही नया सेमेस्टर शुरू होता है पास के स्कूल्स के साथ कंपटीशन भी शुरू हो जाता है। म्योंग वोंग हाई के नए लीडर के रूप में उसे अपना बनाया हुआ स्टेटस प्रोटेक्ट करना होता है। काफी टफ फाइट्स और मुश्किल जीत के बाद वो आसपास के स्कूल्स पर कंट्रोल बना लेता है। इस प्रोसेस में वो काफी फेमस भी हो जाता है। दिन गुजरते जाते हैं और चिलसांग जे क्योंग को मैसेजेस भेजता रहता है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। उसे लगता है कुछ गड़बड़ है। वो उसका प्रोफाइल भी नहीं देख पाता और सोचता है शायद ब्लॉक कर दिया गया हो, लेकिन टेस्ट करने के लिए कॉल करता है। फोन पर आता है कि डायल किया गया नंबर सर्विस में नहीं है। चिलसांग फोन जेब में डालकर साइड में देखता है और सोचता है क्या गली वाले वो लोग ह्योंग हाई के नहीं थे। तभी उसे दिखता है कि जे क्योंग उनके साथ है। डिलिंक्वेंट पेमेंट पकड़ाता है, कहता है ये इस महीने का है। योंगजुन पेपर देखकर पूछता है ये क्या बकवास है और सिर्फ एक एनवेलप क्यों है। वो उसे कई बार मारता है, कह रहा होता है उसे अभी भी अपनी औकात समझ नहीं आई, पिछली बार शायद ज्यादा जोर से नहीं मारा था। इसी सोच के साथ जैसे ही थप्पड़ मारने जाता है जे क्योंग उसे धक्का देकर दूर करता है और कहता है निकल यहाँ से। योंगजुन पूछता है क्या ये कमीना पागल हो गया है। जे क्योंग जवाब देता है ये उनकी डील नहीं थी। तब नामसक उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि ये काफी इरिटेटिंग है। वो पूछता है क्या वो गैंग ज्वाइन करेगा या नहीं, क्योंकि अगर बॉस के कान में अच्छा बुलवाना है तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। जे क्योंग उसका हाथ झटक देता है और कहता है नेक्स्ट टाइम सही कर देगा, इसलिए इस बार छोड़ दो। नामसक कहता है अभी भी ये काम का नहीं है, उसे मंथली कोटा पूरा करना होता है और अगर ऐसे ही धीरे चलता रहा तो वो खुद म्योंग वोंग पर चढ़ाई कर देंगे। वो पूछता है क्या वो फिर से उसके स्टूडेंट्स को पिटते हुए देखना चाहता है जैसे पिछली बार, कितने पैथेटिक लग रहे थे। ये सब वो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए कर रहा है। जे क्योंग कहता है वो पूरा गुस्से से भरा हुआ है, कमजोर बच्चों को पीट कर ही गैंग में जगह मिली है और अब ऐसे बोल रहा है जैसे बॉस हो। क्या उसे शर्म नहीं आती और क्या यही उसका असली अलाई है। योंगजुन पूछता है ये क्या बोल रहा है। नामसक जोर से हंस पड़ता है और कहता है क्या ये वही नहीं है जो छोटे बच्चों से हार गया था। जे क्योंग इसे चुप रहने को कहता है। नामसक कहता है सिर्फ हारा ही नहीं था, आखिर में योंगजुन की पैंट पकड़कर जिंदगी की भीख मांग रहा था। जे क्योंग उसकी शर्ट पकड़कर चिल्लाता है कि वो कमीना है। नामसक उसका हाथ झटक देता है और गाली देता है। पूछता है क्या उसका दिमाग काम करता है या बिल्कुल इडियट है, क्योंकि उसे सुना है कि जे म्योंग हाई बदला लेने के लिए निकला हुआ है। डॉन का लीडर नया म्योंग वोंग बनने वाला है और गैंग के मेंबर्स अपने अपने स्कूल्स पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए जो भी प्लान बना रहा है उसे छोड़ देना ही बेहतर है। अभी के लिए वो इसे छोड़ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होनी चाहिए। योंग हाई गैंग ड्रिंक के बारे में बात करते हुए निकल जाती है। जे क्योंग कुछ सेकंड्स के लिए गली में खड़ा रहता है, फिर जाने ही वाला होता है कि उसे चिलसांग उसका नाम बुलाता हुआ सुनाई देता है। जे क्योंग कंफ्यूज्ड होकर मुड़ता है। नामसक पूछता है क्या वो इसे जानता है। ह्योन हैन जवाब देता है हाँ ये वही इडियट है। जे क्योंग डिलिंक्वेंट को धक्का देकर कहता है जाकर अपनी ड्रिंक लो। चिलसांग कुछ गुंडों को धक्का देते हुए अपने ह्योंग को ढूंढने आगे बढ़ता है, लेकिन जे क्योंग आगे बढ़कर उसके चेहरे पर पंच मारता है और कहता है उसकी प्रॉब्लम क्या है और कहता है यहाँ से निकल। नामसक उसे शांत रहने को कहता है, कह रहा होता है वो उसका सबॉर्डिनेट लगता है। जे क्योंग चिलसांग पर फूंक देता है और कहता है सिर्फ एक ही स्कूल में पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि वो दोस्त हैं। लड़का जमीन पर पड़ा सोचता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ। वक्त के साथ जे क्योंग दूसरे स्टूडेंट्स को बुली करने लगता है। चिलसांग प्लान के मुताबिक स्कूल में आ जाता है, लेकिन जब उसने फिर देखा तो उसकी बात सुन ली। दोनों चल रहे थे लेकिन बिल्कुल उल्टे रास्तों में।
चिलसांग पीछे मुड़कर देखता है, सोचता हुआ कि जिस इंसान को वो कभी एडमायर करता था वो जैसे पूरी तरह मिटा दिया गया हो। प्रेजेंट में वापस आकर वो पूछता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, और उसे जे क्योंग योंग कहकर बुलाता है। ब्लॉन्ड पूछता है ये बात कौन जानता है, और उसके पेट में पंच मार देता है। कह रहा होता है वो हमेशा ज्यादा बोलता था। चिलसांग उस जोर से घुटनों के बल गिर जाता है। उसके एक अंडरलिंग उसकी तरफ रिंग कराता है। जे क्योंग झुककर पूछता है उसका छोटा दोस्त अभी तक क्यों नहीं आया। क्या वो उस कमीने वू जैसे मदद मारने भाग गया या अपनी जान बचाने के लिए निकल लिया। क्योंकि रियलिटी यही होती है, चाहे लॉयल्टी और दोस्ती की कितनी बातें हों, आखिर में सब अपने बारे में ही सोचते हैं। सिस्टम ही ऐसा है, इसलिए उसे इतना महान बनने का ड्रामा बंद कर देना चाहिए। चिलसांग हंसकर कहता है कि वो बातों का हेरा फेरी करना काफी अच्छे से सीख गया है। लगता है ये बस एक लेम एक्सक्यूज है जो वो रात को अच्छी नींद के लिए यूज करता है। जे क्योंग हाजिन को कहता है इसे इसकी औकात दिखा दो ताकि दोबारा ऐसा एक्ट ना करे। मोटा लड़का सबको घेरने को कहता है। चिलसांग का सिर जमीन से टकराता है। जे क्योंग वॉर्न करता है कि उसकी एरोगेंस यहीं खत्म होती है। हाजिन लड़के की तरफ आता है और किक मारने के लिए रेडी होता है। चिलसांग किक को देख रहा होता है, लेकिन अचानक हाजिन के चेहरे पर हिट पड़ती है। सब शॉक हो जाते हैं जब ह्योन हाई आखिरकार रूफटॉप पर पहुंच जाता है। वूजे कहता है वो इनकियोटिक टाइम्स का हीरो है और वो अभी अभी आया है। जे क्योंग कहता है आखिरकार वो आ ही गया, लेकिन उसने थोड़ा इरिटेट कर दिया था। ह्योन हाइन घबराकर देख रहा होता है, तभी उसका फोन बजता है। फोन जेब से गिरकर जमीन पर आ जाता है। जे क्योंग मुट्ठी लेकर झपट्टा मारता है, लेकिन वूजे हर एक ब्लो को आसानी से डॉज कर लेता है। बहुत ही स्मूथ तरीके से डॉज करते हुए वो जे क्योंग को एनालाइज करता है। डिलिंक्वेंट्स कहते हैं ये कमीना तो वूजे को छू भी नहीं पा रहा और लगता है इसे नॉकआउट करना भी मुश्किल होगा। जे क्योंग सोचता है कि उसने नामसा को कितनी आसानी से गिराया था। वो तुरंत हाई किक के लिए तैयार होता है, लेकिन उसे लगता है अफवाहें बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी। वूजे केक ब्लॉक करते हुए थोड़ा बैलेंस खो देता है। जे क्योंग पूछता है पहले वाली हिम्मत कहाँ गई, अब तो ये काफी पैथेटिक लग रहा है। वूजे अपनी मुट्ठी को तुरंत वार्म करता है। डिलिंक्वेंट चार्ज करता है, कहता है वो पक्का उसे हरा देगा। वूजे पीछे दीवार तक आ जाता है और अटैक ब्लॉक करने के लिए रेडी होता है। वो जे क्योंग का हिट लेता है, थोड़ा डैमेज होता है, लेकिन ब्लॉन्ड आगे बढ़ता रहता है। कह रहा होता है अब देखिएगा वो इसे कैसे रोकेगा। वूजे आसानी से पंच डॉज करता है, फिर जे क्योंग के ईवर पर पंच मारता है जिससे उसे तेज दर्द होता है। आखिर में प्रोटैगनिस्ट तुरंत सेटअप करके डिलिंक्वेंट की फोड़ी पर पंच मारता है। जे क्योंग का बैलेंस बिगड़ जाता है। वूजे पूछता है क्या वो इतनी जल्दी गिर गया। कह रहा होता है वो तो बस वार्म अप कर रहा था। डिलिंक्वेंट उसे गाली देता है और उठकर दोबारा चार्ज करता है। चिल्लाता है कि अब उसने खुद ही ये मांगा है। वूजे आसानी से पंच डॉज करता है, वेस्ट पर काउंटर करता है, फिर एक और किक से उसकी टेम्पल पर हिट करता है। आखिरी किक से वो उसे उड़ा देता है। दोस्त इंप्रेस और खुश हो जाते हैं। जे काफी दूर जाकर गिरता है। उसके दोस्त चिल्लाते हैं सब मिलकर मदद करें, लेकिन डिलिंक्वेंट उन्हें रोक देता है। कहला होता है वो बीच में ना आए, बस बैठ कर देखे, क्योंकि आज वो इस कमीने को खत्म करेगा। वूजे कहता है उसकी बात ध्यान से सुने। भले ही वो लीडर हो, लेकिन वो अभी भी उसके दोस्त हैं। सिर्फ कुछ हिट्स लगा देने से खुद को सुपीरियर समझने लगा और दोस्तों को नीचा दिखाने लगा, यही उसे सिर्फ एक गुंडा बनाता है। जे क्योंग उठकर अपनी जैकेट उतारता है, पूछता है क्या वो बोलना खत्म कर चुका है, फिर जैकेट उसकी आंखों के सामने फेंक देता है। वूजे साइड से देख लेता है और नोटिस करता है कि जे क्योंग पंच ट्राई कर रहा है। लड़का मुश्किल से डॉज करता है। जे क्योंग गट पर काउंटर करता है। वूजे सोचता है इसकी स्पीड अलग लेवल की है, तभी जे क्योंग उसकी शर्ट पकड़ लेता है। प्रोटैगनिस्ट स्टैंड सेट करता है और रिब्स पर कई हिट्स लेता है। जे क्योंग सोचता है कि अब वो पक्का पकड़ में आ गया है और फिर से आगे बढ़कर एक्स किक ट्राई करता है, जो वूजे ब्लॉक कर लेता है। ब्लॉन्ड पीछे हटकर मिडिल किक के लिए रेडी होता है, लेकिन अचानक ट्रैजेक्टरी बदलकर हाई किक कर देता है। ह्योन हाइन और चिलसांग सोचते हैं आधे सेकंड में एंगल बदल गया। जे क्योंग थोड़ी जल्दी सेलिब्रेट कर लेता है। वूजे एक पल के लिए बैलेंस खो देता है, लेकिन तुरंत रिकवर कर लेता है क्योंकि उसने हिट ब्लॉक कर लिया होता है और समझ जाता है ये सिर्फ गुंडा नहीं है और इसीलिए सबसे स्ट्रांग है। लेकिन इससे कुछ बदलने वाला नहीं था, चाहे वो चाहे भी, क्योंकि एंड में जीत उसी की होने वाली थी। जे क्योंग उसे एरोगेंट समझकर आगे झपटता है। कह रहा होता है वो एक ही ब्लो में सब खत्म कर देगा। वूजे भी उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। दोनों अपनी पूरी ताकत से पंचेस एक्सचेंज करते हैं। दोनों मुट्ठियां टकराती हैं, फिर दूसरे हाथ से भी वही होता है। दोनों को दर्द महसूस होता है, लेकिन वूजे समझ जाता है कि असली प्रॉब्लम उसका दूसरा हाथ है और वो एक परफेक्ट पंच से जे क्योंग के चेहरे पर हिट कर देता है। सब शॉक हो जाते हैं। जे क्योंग उसे गाली देता है और साइड में देखता है। चिलसांग को देखकर सोचता है ये कितनी शर्मनाक बात है। म्योंग वोंग हाई जहां पहला किंग बना था, शुरू से ही दूसरे स्कूल्स के ऑपरेशन में रहा था, लेकिन स्कूल फिर से उठेगा क्योंकि वो अपने फर्स्ट ईयर में ही म्योंग वोंग की लेगेसी आगे बढ़ाने वाला है। क्लासरूम में कोई जोर से दरवाजा खोलता है। एक डिलिंक्वेंट डेस्क पर हाथ पटक कर कहता है कि जूनियर्स का स्कूल लाइफ इजी बनाने के लिए उन्हें सीनियर्स को प्रोटेक्शन फी देनी होगी। जे क्योंग हंसकर कहता है वो एक्सटॉर्शन को काफी प्यारे शब्दों में बोल रहा है, लेकिन उसे पहले म्योंग वोंग की लेगेसी बर्बाद करना बंद करना चाहिए और चुप रहना चाहिए। डिलिंक्वेंट पूछता है उस हरामी को क्या प्रॉब्लम है। जे क्योंग कहता है क्यों ना सीधा बोल दे कि वो ह्योंग हाई को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। एक और डिलिंक्वेंट उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन वो जवाब देता है अगर दम है तो करके दिखाओ। सब उस पर टूट पड़ते हैं और वहीं से सब शुरू हो जाता है। दूसरे रूम में एक लड़का कहता है उसके पास पैसे नहीं है क्योंकि उसने पिछले हफ्ते ही दे दिए थे। डेलिंक्वेंट पूछता है क्या उसने कल खाना खाया था। जब लड़का जवाब नहीं देता तो फिर पूछता है, तब वो हाँ बोलता है। डेलिंक्वेंट पूछता है आज खाया या नहीं। लड़का कहता है सिर्फ ब्रेकफास्ट किया है। तो मुंसुई उसे मारते हुए कहता है खाना तो मुंह भरकर खाता है, लेकिन प्रोटेक्शन फी देने का नाम नहीं लेता, और जोर से चिल्लाता है ताकि सारे इडियट्स को पता रहे कौन उन्हें बाहर पिटने से बचाता है। अगर बिना प्रॉब्लम स्कूल आते रहना चाहते हो तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। तभी जे क्योंग दरवाजा खोलकर आता है और पूछता है क्या ये अभी तक बंद नहीं हुआ। मुंसुई उसे कहता है बीच में ना पड़े, लेकिन वो कहता है कुछ तो करो।
ये सब सिर्फ तुम जैसे बेकार सीनियर्स की वजह से हो रहा है। मुनसुई उसे चुप रहने को कहता है। जेक्योंग कहता है अगर तुम लोग स्ट्रांग होते तो ये फीत थोपते ही नहीं, ये सिर्फ पथेटिक है। डेलिंक्वेंट गुस्से में उस पर झपट्टा मारता है, उसे चुप रहने को कहता हुआ, लेकिन उसके मुंह पर बैकपैक लग जाता है। फिर जेक्योंग अपना हाथ आगे करता है और एक दर्दनाक फ्लिक मारता है। जेक्योंग पूछता है क्या ये शर्मनाक नहीं लगता, और पूछता है क्या वो उसके साथ मिलकर स्कूल गिराना चाहेगा। उन्हें म्योंगवांग हाई पर कब्जा करना होगा। मुनसुई हल्की सी मुस्कान देता है, सोचते हुए कि ये बंदा वाकई बड़ा कमीना है। अगले दिन पूरा ग्रुप रूफटॉप पर आता है। जेक्योंग पूछता है क्या सब यहां से निकलने के लिए रेडी हैं। दोनों ग्रुप्स चार्ज करते हैं और हर फाइट के साथ उसके और दोस्त बनते जाते हैं और वो हर बैटल जीतता चला जाता है। फिर सेकेंड ईयर में उसे लगने लगता है कि वो किसी को भी हरा सकता है, इसलिए वो पहले ह्योंग हाई के कमीनों से निपटेगा। नामसेक कहता है वो खुद को बहुत बड़ा समझने लगा है, लेकिन बिना उसकी अप्रूवल के वो सबसे स्ट्रांग नहीं बन सकता। जेक्योंग कहता है लगता है कल ही की बात है जब उसने उसे पीटा था और अब वो ह्योंग हाई का बॉस बनकर घूम रहा है। कह देता है अपनी अप्रूवल लेकर नर्क में जाए और उसे शर्म आनी चाहिए लूजर्स के साथ घूमने पर, क्योंकि डॉन का नाम ही पथेटिक है। नामसेक चिल्लाता है वेट करने की जरूरत नहीं है, अभी फाइट शुरू कर सकते हैं। जेक्योंग अपने दोस्तों के साथ कुछ लोगों को गिरा देता है। ह्योंग हाई साइड भी वही करती है। फिर वो ग्योंगजुन के पेट पर शोल्डर से स्ट्राइक करता है और उसी बेस पर नामसेक की थोड़ी पर किक मारता है। नामसेक गिर जाता है और जेक्योंग चिल्लाता है कि आज से वो ह्योंग हाई पर कब्जा कर लेंगे और ये कमीने सामने आए। तभी उसे साइड में कुछ नोटिस होता है, कुछ मोटरसाइकिल्स आकर रुकती हैं। ब्योंगुक पूछता है क्या ये लोग इतनी जल्दी हार गए। नामसेक अपने सुपीरियर को बुलाता है और कहता है उसने रिस्पेक्ट दिखाई थी जैसे बोला गया था, लेकिन वो जेक्योंग को नॉकआउट तक नहीं कर पाया। लड़का सोचता है क्या ये डॉन गैंग के इडियट्स हैं। एक डेलिंक्वेंट पूछता है ये कौन है और क्या ह्योंग हाई से भी है, और चार्ज करता है, कह रहा है वो सबको क्रश कर देंगे। ब्योंगुक अपनी मुट्ठी तैयार करता है और कहता है ये सब बेकार कचरा है, हर एक को पीटते हुए कहता है कचरा कचरा ही रहता है। वो लगभग मुनसुई के चेहरे पर पंच मार देता है, लेकिन जेक्योंग किक से ब्लॉक कर लेता है। ब्योंगुक पीछे हटकर कहता है बुरा नहीं है।